मॉर्निंग टू एवरीवन एंड काफी लोगों ने कल की क्लास अटेंड करी है. ओके, सो आई होप जो हमने कल ओके, थैंक यू जी. एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग कोशिश करें कि जो ग्रुप चैट है वो ग्रुप चैट में ही करें, मेरे को पर्सनल मैसेजेस के बजाय. रीजन इज दिस, टीम के लोग भी हैं, इन केस आई एम बिजी दे विल आल्सो रिस्पॉन्ड यू. ओके, सो जो कल हमने चीजें कवर अप करी थी, सो आई होप आप सबको वो सब क्लियर है. पर्सनालिटी नंबर कैसे निकालना है, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, कोआ नंबर कैसे निकालना है, प्लैनेट्स की 1 to 9 तक क्या ट्रेड्स है, उनकी क्या क्वालिटीज हैं. ओके जी, बाकी वीडियो देख लीजिए. ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज ऑन द राइट platform. This we learned everything yesterday and everything is cleared, right? ठीक है जी, बढ़ते हैं आज की क्लास को लेकर. मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी, अगर आपको वो विजिबल हो तो प्लीज एक बार कंफर्म करिएगा. ऑलराइट, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, सो आज हम निकालेंगे कैलकुलेशंस, पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर. पर्सनल ईयर जिसको हम वार्षिक फल बोलते हैं, कि हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हमारा साल जो है वो कैसा रहेगा. ठीक है, अब हम वो देखते हैं हमने कैसे कैलकुलेट करना है. हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर. एग्जाम्पल, जैसे हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया 4 जुलाई 1982. ठीक है, अब जो भी इंसान इस तारीख को जन्मा है उसका 1982 साल कैसा रहा होगा, पहले हम वो देखते हैं. तो हमने क्या करना है, 0+4+0+7+1+9+8+2 को हमने टोटल करना है, तो 31 निकलता है. 3+1 को अगर हम टोटल करते हैं तो वो 4 निकलता है. ठीक है, लेकिन जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है 1982 का है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने जो है उनका, अगर हमने वार्षिक फल 2024 का देखना है, सपोज वो 1982 में पैदा हुए, हमने उनका वार्षिक फल निकाला, वो वार्षिक फल जो है वो नंबर 4 निकल के आता है. लेकिन अब मेरे को देखना है कि उनका, मेरा सपोज ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा, 2025 कैसा रहेगा, 2026 या बीते हुए साल मेरे कैसे रहेंगे. ठीक है, सो मेरे को क्या करना है, जो भी ईयर आ रहा है उस ईयर को मेरे को रिप्लेस करके करंट ईयर डाल देना. उस ईयर को रिप्लेस करके मुझे करंट ईयर डाल देना है. तो मैंने डेट भी सेम ले लिया, मंथ भी सेम ले लिया, लेकिन मैंने ईयर को रिप्लेस कर दिया. अब आपको 2024 चाहिए तो आप 24 डालेंगे, आपको 2025 चाहिए तो 25 डालेंगे, 2020 चाहिए तो 20 डालेंगे. सो हमने इस तरह से कैलकुलेट करना है. 0+4, 0+7+2+0+2+4 टोटल आता है 19. अब हमारा रूल नंबर 1 जो हमने कल सीखा था, कि हमें तब तक कैलकुलेट करना है जब तक हमारा कोई भी नंबर जो है वो सिंगल डिजिट में नहीं आ जाता. तो हमने क्या किया, 19 को हमने 1+9 किया तो 10 आया, 10 को हमने 1+0 करा तो 1 आया. तो जो भी इंसान इस डेट को जन्मे थे, उनका 2024 जो है वो कैसा रहेगा, उनका पर्सनल ईयर निकल के आएगा 1. हर किसी को क्लियर हो गया कि हमको पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है? इज एवरीवन क्लियर हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर? चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म कर दीजिए इफ इट इज क्लियर, तो मैं आगे बढ़ती हूँ. राइट नाउ वी हैव मोर देन 50-60 पीपल, सो आई थिंक मिनिमम आई गेट 50 yes. अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, जिनको क्लियर नहीं हुआ आई रिपीट इट, और जिनको क्लियर नहीं हुआ एक बार वो भी लिख दीजिए, और जिनको क्लियर हो गया है वो भी लिख दीजिए. हमारा पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है. हमने जो भी साल को हमने कैलकुलेट करना है, जो भी साल का हमने वार्षिक फल निकालना है, ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक. तो मुझे अगर देखना है कि मेरा 2024 कैसा रहेगा, तो मैंने अपना मंथ और अपना डेट, सॉरी पहले डेट लेते हैं हम, पहले मेरा मंथ, डेट पहले, और उसके बाद मंथ मेरा जो है वो सेम रहेगा. लेकिन मेरा जो बर्थ ईयर है, सिर्फ मैंने उसको रिप्लेस करके मैंने करंट ईयर को डाल देना है, और टोटल हमने उसको कैलकुलेट करना है. उसके बाद उसको सिंगल डिजिट में लाना है, तो हमारा पर्सनल ईयर कैलकुलेशन निकल के आता है.
इज इट क्लियर नाउ? जिनको क्लियर नहीं हुआ था, राम कुमार जी क्लियर है? राकेश शक्ति जी, इज इट क्लियर? इशिता दास जी, क्लियर हो गया आपको? ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने पर्सनल ईयर कैलकुलेशन तो कर ली, हमने पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन तो कर ली, बट व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन कि जैसे मेरा पर्सनल ईयर 1 आया, 2 आया, 3 आया, निकल के आएंगे 1 एंड 9, 1 से 9 तक। लेकिन जब ये 1 से 9 तक निकल के आ रहे हैं तो हर पर्सनल ईयर का मतलब क्या, हर पर्सनल ईयर का मतलब क्या है, लेट मी जस्ट शो यू दैट ऑन योर स्क्रीन। ये एक और एग्जांपल है बेसिकली, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है ये, इज इट ऑन योर स्क्रीन नाउ? पर्सनल ईयर 1 अगर किसी का निकल के आ रहा है तो मैरिज के लिए बहुत अच्छा साल है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साल है, आप कोई भी नया वेंचर इस साल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपका पर्सनल ईयर 2 निकल के आता है तो ये थोड़ा सा ना स्लो ईयर हो जाता है, स्लो, थोड़ा सा जेंटल ईयर हो जाता है। इस ईयर में आप कोई भी पार्टनरशिप्स ना करें, इट इज रिकमेंडेड कि आपको पार्टनरशिप्स नहीं करनी है। एंड मे बी यू फील डिप्रेस्ड, हो सकता है आप इस साल जो है वो थोड़ा सा डिप्रेसिव फील करें या फ्रस्ट्रेटेड फील करें, और मैरिज जो है वो बहुत सोच समझ के इस साल में प्लान करें। मैरिज बहुत सोच समझ के आपको इस साल में प्लान करनी है अगर आपका पर्सनल ईयर 3 निकल के आता है। कोई भी टास्क को आपको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, डू नॉट लीव एनी टास्क इनकम्प्लीट। ईयर ऑफ कंप्लीशन होता है, वेरी गुड ईयर है, एजुकेशन या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा साल है, बिजनेस और मैरिज के लिए भी अच्छा साल, बिजनेस और मैरिज के लिए भी जो है ये अच्छा साल है। नाउ इफ पर्सनल ईयर 4 कम्स, अब क्या होता है, ये ना हार्ड वर्किंग का ईयर तो है, 4 नंबर देखो हमसे हार्ड वर्क तो कराता ही कराता, 4 नंबर हमसे हार्ड वर्क तो करा ही रहा है। सो ऐसे में आपका क्या हो सकता है, कोई सडन फॉरेन ट्रिप्स भी प्लान हो सकते हैं मैरिज के लिए, यस, लेकिन चीजें जो है वो ऑल ऑफ सडन होगी, मे बी चट मंगनी पट गया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो मे बी सिचुएशंस विल कम इन दैट। अब अगर पर्सनल ईयर 5 आपका आ रहा है तो इस साल में मैरिज रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस अच्छा है। 5 और 8 की सीरीज जो आती है, इसका मतलब ये होता है 5, 14 और 23, 8, 17 और 26, ये जो सीरीज है 5 और 8 की, अगर ये सीरीज आती है तो इन सीरीज में हम जो है वो शादी कर सकते नहीं कर सकते, हमें अवॉइड करना है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी गुड। नाउ वी विल टॉक अबाउट 6 to 9 पर्सनल ईयर। एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 6 से लेकर 9 तक। अगर पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो शादी के लिए बहुत अच्छा साल है, ठीक है। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा साल है। 7 ईयर अगर निकल के आता है तो मेडिटेशन, इट्स टाइम टू गिव, ये जो अब साल आता है ना, इट इज द टाइम दैट यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, आपको अपने आप को टाइम देना है। मेडिटेशन में आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, अपनी विजडम में, अपनी नॉलेज में। मैरिज वाइज इट इज नॉट अ गुड ईयर, थोड़ा सा डिप्रेसिंग ईयर होता है ना, तो इसलिए आप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे तो इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, देखो 7 ईयर जो होता है ना वो कहीं ना हमारे को ना लो फील कराता है, ठीक है। सो अगर हम इस टाइम में जो है मेडिटेशन में अपने आप मी टाइम अपने आप को देंगे या मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, अपनी विजडम नॉलेज की तरफ जाएंगे, तो हमें वो और बेटर रिजल्ट्स देगा। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, कितने लोग ऐसे होंगे जिनका पर्सनल ईयर 7 चल रहा होगा, दैट इज द रीजन दे केम इनटू न्यूमरोलॉजी। उन्होंने शायद इस साल न्यूमरोलॉजी या अकल्ट साइंस जो है वो सीखनी शुरू करी होगी, बिकॉज आपका पर्सनल ईयर या तो 3 निकल के आ रहा होगा या तो 7 निकल के आ रहा होगा, वो बहुत श्योर है। अब हम बात करते हैं 8 की, ये मनी ईयर होता है, फाइनेंशियली ये थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, हेल्थ माइट बी लिटिल प्रॉब्लमैटिक इन दिस। अब बात करते हैं अगर पर्सनल ईयर 9 निकल के आता है, ऐसे केस में क्या होता है कि आप कोई भी नया वेंचर स्टार्ट नहीं कर सकते, डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस और एनी न्यू काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इस साल हो सकता है, देखो मंगल का साल है तो एक्सेस एनर्जीज होती हैं, बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे आप ऑल ऑफ सडन हॉस्पिटल विजिट्स, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं, आप हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा, बट फाइनेंशियल गेनफुल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांसेस भी होते हैं, इसलिए ड्राइव बिल्कुल केयरफुली करें। अब यहाँ पर जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आता है, हमें क्या करना है, कुछ चीजों का हमने बहुत इंपॉर्टेंटली हमने ध्यान रखना है। पर्सनल ईयर 9 अगर आता है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। 1,
कि हमें ब्लड डोनेशन करना है ट्यूसडे वाले दिन। ये एक रेमेडी है बेसिकली, कि ताकि आप हॉस्पिटलाइजेशन से या आप एक्सीडेंट की उससे जो है वो बच सके। मैं ऐसा नहीं कह रही आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, वो इवेंट होगा, लेकिन उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। सो ब्लड डोनेशन आप ट्यूसडे वाले दिन कर सकते हैं और हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन। ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते तो अपना कोई ब्लड टेस्ट करा ले, और ट्यूसडे को जो है वहां पे हॉस्पिटल बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ाए, वहां पे जाके अपने कष्टों को हरने के लिए हनुमान जी को बोल के आए कि हमारे को जो है वो हॉस्पिटल आने की नौबत ही ना पड़े, वहां का पानी पिया है, इट इज गुड फॉर। ठीक है, क्लियर हो गया। पर्सनल ईयर जब निकलता है तो बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। नमिता जी सॉरी, यू हैव टू गो अहेड एंड चेक द रिकॉर्डिंग, आई वोंट बी एबल टू रिपीट, मैं ऑलरेडी 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ, वोंट बी एबल टू रिपीट दैट। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है जिसको मैं अभी स्टार्ट करूंगी, और ये जो मेजर टॉपिक जो है ना, इसके बेसिस पे हमारी प्रिडिक्शंस जो है वो बहुत बेटर होती है। इसके बेसिस पे हमारी प्रिडिक्शंस जो है वो बहुत बेटर होती है। कल हमने लोशो ग्रिड बनाना सीखा था, अभी तो बताई 2 रेमेडीज कौन सी करनी है। हॉस्पिटल विजिट करना है ट्यूसडे को, और वहां पर जाके ब्लड डोनेट करके आना और हनुमान चालीसा पढ़नी है। ब्लड डोनेट नहीं करके कर सकते तो आप लोग क्या कहते हैं, अपना कोई ब्लड टेस्ट करा के आ सकते हैं जिससे आपका ब्लड निकले। मेजर रीजन इज दिस कि आपका ब्लड निकले उसमें। उमा जी ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ पर्सनल ईयर 2 बार, आपने लेट ज्वाइन किया मैम, प्लीज अब आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू रिपीट, अदरवाइज आज का बाकी का टॉपिक रह जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं योगास की। 8 योगास हमने कल लोशो ग्रिड बनाना सीखा, उसमें हमारे कुछ योगास बनते हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल। अब हम वो योगास पढ़ेंगे कि उन योगास का मतलब क्या। अगर वो योगा बन रहे, जैसे मैं कल आप में से जितने भी लोगों का, मैंने 2 लोगों का चार्ट लिया था, मैं उनका प्रिडिक्शंस कर रही थी। ठीक है, तो वो प्रिडिक्शंस मैं कैसे कर पा रही थी, एक तो पर्सनालिटी टेस्ट नंबर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, प्लस मैं जो प्रिडिक्शंस कर पा रही थी वो योगास के बेसिस पे कि जिसके भी चार्ट में वो योगा बन रहा था। ठीक है जी, अब हम चलते हैं। हमारा फर्स्ट योगा जो आता है वर्टिकल प्लेन का, वो है 438, जिसको हम थॉट प्लेन बोलते हैं। 438 जो वर्टिकल प्लेन है, इसको हम थॉट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो थॉट प्लेन है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ना लोगों की विजुअलाइजेशन पावर जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है और बहुत तेज होती है। ऐसे लोग प्रूडेंट होते हैं, सेंसिबल होते हैं, केयरिंग होते हैं, एंड व्हेन दे आर मेकिंग जजमेंट दे आर वेरी सेंसिबल। अच्छे प्लानर होते हैं, कनिंग होते हैं। पॉलिटिशियंस के चार्ट में ये वाला प्लेन देखने को मिलता है। ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, लेकिन थोड़े से सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं, और पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, बहुत जगह ना दिमाग लगा के चीजों को ना बहुत इजिली कर लेते हैं ये। अब देखो, 438 जो है ना, 438 इज 4 नंबर इज अबाउट डिसिप्लिन। ठीक है, 3 नंबर इज अबाउट इमेजिनेशन एंड 8 नंबर इज अबाउट स्टबर्ननेस। 8 नंबर इज अबाउट स्टबर्ननेस। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, सो 8 नंबर, एक्चुअली बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, दे आर नॉट एबल टू लॉग इन, सो टीम ने रिप्लाई कर दिया। अब ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, आज के यूथ जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी आपको। ओसामा बिन लादेन का दिमाग, यहाँ पर ना दिमाग की बात हो रही है। सो जो दिमाग उन्होंने लगाया यूएस जैसी कंट्री के ऊपर, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक कराया था 9/11, वो भी एयरक्राफ्ट से। दिमाग, प्लानर, ही वाज वेरी गुड प्लानर। सो ऐसे ही जिनके भी चार्ट में ये 438 आता है, वो बहुत बढ़िया प्लानर्स होते हैं। सद्दाम हुसैन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो इराक के थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेन की, दैट इज 951, जिसको हम विल पावर बोलते हैं, एरो ऑफ विल पावर। अब ये जो विल पावर है, ये जो विल पावर है, एरो ऑफ विल पावर, ये ऐसे में क्या होता है कि लोग ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी स्ट्रांग विल पावर होती है, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, और बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, चीजों को डिले नहीं करते हैं डिसाइड करने में, और एक ही चीज के ऊपर कोशिश करते हैं स्टिक रहने की। गुड विल पावर होती है और स्ट्रांग अप्रोच होती है। दे हैव गुड विल पावर एंड स्ट्रांग अप्रोच। अब हमारे अंदर की पावर को ना
हमें ही पता है कि हमारी अंदर की पावर कितनी स्ट्रांग है। हमारी बॉडी में ना, हमारे मन को जैसे आप ट्यून करेंगे ना, जिस तरह से आप ट्यून करेंगे वो वैसे ही चलेगा। सम पीपल फाइट विद देयर लाइफ्स एंड विल पावर जो है उनकी बहुत स्ट्रांग स्लोली एंड ग्रेजुअली सिचुएशंस के साथ होती है। सो सम पीपल, जैसे if somebody is having any kind of disease, so they have good willpower to deal with that particular thing. अब ये जो 951 बन रहा है ना, बाय डिफॉल्ट जो भी लोग 19वीं सदी में पैदा हुए हैं, जैसे हम लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं, सो हमारे चार्ट में बाय डिफॉल्ट 1 एंड 9 नंबर आएगा ही आएगा, राइट? सो ये हमारे चार्ट में 2 नंबर तो आ ही रहे हैं जो लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं। अब इसमें ऐसे इन लोगों में क्या क्वालिटीज होती हैं? क्विक डिसीजंस लेते हैं, टू गुड इन टेकिंग डिसीजंस पावर। 90% लोग जो है वो डिसीजंस खुद से ले नहीं पाते हैं, बट ऐसे लोगों में डिसीजंस पावर लेनी बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग होती है। आप इनको किसी भी सिचुएशंस में डालो, दे विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, दे कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, और ये लोग स्टिक रहते हैं, दे आर स्टिक टूवर्ड्स वन प्लान। अगर इनका वन प्लान जो है वो काम नहीं करता तो इनके पास ना प्लान बी रेडी पड़ा है, इनके पास प्लान बी रेडी पड़ा है, बट ऑब्वियसली दे विल डू। एंड बिकॉज ऑफ देयर स्टबर्ननेस, बिकॉज ऑफ सॉरी बिकॉज ऑफ स्टबर्ननेस कह रही हूँ, बिकॉज क्योंकि इनको ना ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक चीज काम नहीं करेगी तो मेरी दूसरी चीज काम करेगी। तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वन प्लान ए एंड प्लान बी इज ऑलरेडी रेडी। सो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्लान ए एंड प्लान बी इज ऑलरेडी रेडी। सो बट दे बिलीव कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, डू एंड डाई वाली सिचुएशंस है, तो कहीं ना कहीं तो चीजों को क्रैक करना ही पड़ेगा। सो वो प्लान जो है ना इनका कहीं ना हिट होता है, एंड दे हैव गुड पावर्स, स्ट्रॉन्ग अप्रोच होती है, लाइफ को चीजों को अचीव कर लेते हैं। सो हूसोएवर इज सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, उन लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे लोग जो है वो डिसिप्लिन में रहते हैं। देखो, हमें आज कोई भी चीज अचीव करनी है ना, हमारे पास दो चीज होनी बहुत जरूरी है, दैट इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर हमारे पास डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी नहीं है, सो डेफिनेटली हम कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंसी रखते हैं कोई भी चीज करने में। ऑलराइट, बट ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से जिद्दी होते हैं, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है। अपने आप को किसी भी, इनको आप किसी भी अनप्लान्ड सिचुएशन में डाल दो, दे विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे थॉट्स लाओगे वही बनेगी, आपके एक्शंस और रिजल्ट्स आपको वैसे ही लगेंगे। ऐसे लोग डिटर्मिनेशन होते हैं, गोल अप्रोच करने में पूरी कायनात लगा देते हैं, एंड कंसिस्टेंसी, एंड दे आर वेरी टफ पीपल। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि ऐसे लोग कौन होते हैं। नाउ संजय दत्त इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, उनके भी चार्ट में 951 बनता है, संजय दत्त जी के चार्ट में भी 951 बनता है। सो बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए उनके लाइफ में, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, जेल गए, बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, नॉट बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे बट उनका नाम आया, ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, मदर की बहुत जल्दी एज में इनकी डेथ हो गई। सो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है इनमें, आज भी हमको जो है वो एंटरटेन करते हैं इन द एज ऑफ 60-65, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स एग्जैक्टली हिज एज। माइकल जैक्सन जिन्होंने रेसिज्म को फेस किया, सो विल पावर उनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड प्लेन, द थर्ड प्लेन इज एरो ऑफ एक्शन, 276। अब जिनके भी चार्ट में 276 बनता है वो एरो ऑफ एक्शन है, मींस थोड़े से ना एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ऐसे लोग, अ पर्सन विद एक्शन ओरिएंटेड, क्विक अप्रोच, हमेशा अपॉर्चुनिटीज को जो है वो ग्रैब करने में बिलीव करते हैं, और ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल इज महेंद्र सिंह धोनी, उनके चार्ट में ये 276 आता है, एंड ही इज गुड इन स्पोर्ट्स, एक्शन ओरिएंटेड है और क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को जो है वो ग्रैब करते हैं। ऐसे लोग हमेशा घोड़े पे सवार रहते हैं, डिपेंड्स ऑन राइट्स, डिपेंड्स ऑन राइट और रॉन्ग। क्विक अप्रोच होती है इन लोगों की, क्विक एक्शन होता है, गुड इन फिजिकल फिटनेस होते हैं, sorry, so they are good in physical fitness, the right opportunity takes you to the right direction। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ महेंद्र सिंह धोनी जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की, हमारे वर्टिकल 3 प्लेन जो है वो पूरे हो चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब सबसे पहले जो हमारा प्लेन बनता है वो बनता है 492। 492 जिनके भी चार्ट में ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे आर वेरी शार्प मेमोरी, दे हैव वेरी शार्प मेमोरी, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फोटोजेनिक मेमोरी में बोल सकती हूँ।
ऐसे लोगों की ना फोटोजेनिक मेमोरी होती है और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, चीजों को ना यूनिक तरीके से डिफरेंट तरीके से करने में बिलीव रखते हैं। देखो यहाँ पर ना 4 नंबर से शुरू हो रहा है ये वाला प्लेन, 492 और 438 प्लेन्स जो है ना ये 4 नंबर से शुरू होते हैं, ठीक है। सो ऐसे प्लेन्स जो होते हैं वो कहीं ना 4 नंबर से जो शुरू हो रहे हैं ना, तो राहु नंबर से बिलोंग करते हैं। अब राहु का जो नंबर है ना वो दिमाग है, तो ऐसे लोगों में दिमाग होता है, अपने दिमाग को एज एन वेपन यूज कर सकते हैं, जिस भी चीज में दिमाग लगाएंगे डेफिनेटली बढ़ चढ़ के ये चीजों को करते हैं एंड दे डू ऑन टॉप ही रहते हैं अगर ये जिस चीज में दिमाग से अपना काम करते हैं। इंटेलिजेंट पीपल, जीनियस, शार्प मेमोरी, बुद्धिजीवी लोग जिस भी चीज में जाते हैं डेप्थ में चले जाते हैं एंड माइंड को यूज करते हैं, दे आर गुड बिजनेसमैन, दीज पीपल कैन बिकम साइंटिस्ट ऑल्सो, leaders, educationists, good businessmen, and they can become very successful in their own field. मतलब जिस भी चीज में जाएंगे ऑन टॉप करेंगे, दिमाग से अगर चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, they can use their brain as a weapon. I've already told you this thing, and they have ability to convince people. अब 492 आप में से किसके कितने लोगों के चार्ट में 492 बन रहा है, जरा मी लिख दीजिए एक बार, देन आई टेल यू व्हाट अगेन इट विल हेल्प यू आउट। कितने लोगों के चार्ट में 492 बन रहा है? ओके जी। और 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 आइए और बताती हूँ मैं, आइए और बताइए कितने लोग। दैट इज द रीजन यू पीपल आर इनटू दिस अकल्ट साइंस एंड न्यूमरोलॉजी। देखो 492 जो है ना, इस ऐसे लोगों के पास जो है वो दिमाग बहुत होता है, तो ऐसे लोग ना प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी करते हैं। तो अगर आप लोग न्यूमरोलॉजी में आए हैं, न्यूमरोलॉजी में आए हैं और सीखने आए हैं, सो दैट मीन्स आप लोगों का प्रिडिक्शंस पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। तो मेरे चार्ट में ये वाला प्लेन बनता है, तभी हमें हेल्प करता है प्रिडिक्शंस पार्ट को स्ट्रांग करना, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में यहाँ पर दूंगी रतन टाटा जी का, वेरी इंटेलिजेंट। स्टीफन विलियम्स जो स्पेशल चाइल्ड हैं, पैरालिटिक हैं, लेकिन फिर भी वो फिजिक्स के साइंटिस्ट बने हैं। राम जेठमलानी जज के सामने ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि जज भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ये मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए। अटल बिहारी वाजपेयी बिना किसी स्क्रिप्ट और पेपर के घंटों बात कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल, दीज आर कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्लेन इज 357 एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और ऐसे लोग ना इमोशनल बहुत, 357 एंड एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब ऐसे लोग जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, दे आर वेरी इमोशनल पीपल, गोल्डन हार्ट के होते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, गॉड लविंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, औरों की हेल्प करने में बिलीव रखते हैं, हार्ट पे रूल करते हैं ओवर दी हेड, मतलब दिमाग से ज्यादा ना दिल से सोचते हैं ऐसे लोग। अब देखो जो लोग ना दिमाग से ज्यादा दिल से सोचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मार खाते हैं क्योंकि इमोशनल हो गए। ऐसे लोग जो दिल से सोचते हैं ना, ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। देखो बिजनेस में अगर आप दिल नहीं, दिमाग नहीं, दिल से काम लोगे तो आपको लॉसेस होंगे, आपको लॉसेस होंगे ही होंगे। सो डेफिनेटली दे कैन नॉट बी गुड बिजनेसमैन। काइंड हार्टेड पीपल होते हैं, दे आर इमोशनल फूल, लोग इनकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, लोग इनकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। गुड मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, काउंसलर अच्छे होते हैं, इनके इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं हर्डल बनते हैं इनकी सक्सेस में, बिकॉज लोगों को पता है कि ये इमोशनल है, इसीलिए इनको जो है वो कभी कभार जो है वो इमोशनल फूल भी बनाते हैं और इनकी सक्सेस में जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। सक्सेस मिलती है, ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी आपका इमोशनल फूल का, अन्ना हजारे जी केजरीवाल के साथ स्ट्राइक पे बैठे थे, केजरीवाल कहाँ निकल गए और अन्ना हजारे जी क्या बन गए? इमोशनल फूल, सोशल वर्कर थे और कहीं ना कहीं इमोशनल फूल बन गए। अब काइंडनेस और स्पिरिचुअलिटी का मैं एग्जांपल देती हूँ, दलाई लामा जी, बीके शिवानी जी जो स्पिरिचुअल गुरु, स्पीकर ऑल्सो, शी इज अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एरो की, जो है एरो ऑफ प्रोस्पेरिटी, 816। जिनके भी चार्ट में 816 आता है, कल आप में से कोई जिनका मैंने चार्ट लिया था, मैं नाम भूल गई उनका, फीमेल थी, पूजा थी या सुमन नाम था, आई एम नॉट श्योर। हाँ उनके चार्ट में ये वाला प्लेन बन रहा था, तो मैंने तभी ये वाला प्लेन देखकर मैंने बताया कि आपके जो चार्ट में जो है इट इज क्लियरली शोइंग कि डेफिनेटली सो आप लोग मल्टीपल बिजनेस में जा सकते हैं एंड पैसों की कमी नहीं है।
अब मैं आपको इस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. मेंटल माइंडसेट एंड स्ट्रॉन्ग अप्रोच गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स. प्रैक्टिकल प्लेन है, अ मैन विद प्रैक्टिकल अप्रोच. ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब ग्राउंडेड रहते हैं. पॉसिबल होगा तो ही करेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे, चीजों की डेप्थ में जाते हैं. लॉजिकल रीजनिंग इनको चाहिए तो जाके ये चीज करेंगे, बिकॉज ये लोग बहुत प्रैक्टिकल है. they if you are not able to give them the logical answer or logical reasoning, so they are not gonna convince for any of these things. एरो ऑफ प्रोस्पेरिटी होता है अगर आपके चार्ट में पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहा है. देखो, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर आपस में कितने फ्रेंडली है, न्यूट्रल है या एनिमी है. सो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उस बेसिस पे आपका जो है वो चार्ट और स्ट्रॉन्ग बनता है. अब सोलर सिस्टम के जो मेन 3 बेस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं वो है 8, 1, 6, शनि, सूर्य एंड वीनस. वो तीनों ही आपके इस प्लेन में आ रहे हैं. प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, तभी सक्सेसफुल हो पाते हैं. ऐसे लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते. प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं, दे डू वेरी वेल. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज इनको बहुत अच्छी होती है, बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, एंड दे हैव गुड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं. कमर्शियल सेक्टर की इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जैसे रतन टाटा जी. शेयर मार्केट कर सकते हैं. देखो, आई एम गिविंग यू डिस्क्लेमर हियर. जरूरी नहीं है जिसके भी चार्ट में 8, 1, 6 आ रहा हो वो शेयर मार्केट कर सकते हैं. हमें चार्ट को पूरा एनालाइज करना है, पर्सनालिटी टेस्ट नंबर क्या आ रहे हैं, प्लस चार्ट में और कौन से नंबर्स प्रेजेंट है और मिसिंग है. फिर हम बताते हैं कि आपको शेयर मार्केट करना है, ट्रेडिंग करनी है कि नहीं करनी है. ऐसा नहीं कि मैंने 8, 1, 6 बोला और आंख बंद करके कर लो. इसका एक पूरा टॉपिक है, 2 क्लासेस पूरी लगती है इसमें, 2-3 घंटे की. सो वहां पर पूरा बताया जाता है कि कौन से पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए बेस्ट है. सो दे आर प्रैक्टिकल एंड विजनरी. गुड, जिनके भी चार्ट में आ रहा है इट इज वेरी गुड. ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेन की. अब हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो पूरे हो गए हैं. अब हमारी बात है, अब हम बात करते हैं डायगोनल प्लेन. अब हम बात करते हैं डायगोनल प्लेन की. ठीक है, डायगोनल प्लेन जो हमारा पहला डायगोनल प्लेन बनता है दैट इज एरो ऑफ इमोशंस भी बोलते हैं इनको, राजयोगा 1 भी बोलते हैं. 4, 5, 6 देखो डायगोनल बन रहा है. जिनके भी चार्ट में 4, 5, 6 आता है, मैम आज की क्लास पहले ले लें फिर रेमेडी पे बात करते हैं. इफ यू आर हेयर ओनली टू गेट रेमेडी, तो आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू टेक क्लास और नॉट. सो अब क्या है कि डायगोनल प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं 4, 5, 6, तो सक्सेस प्लेन 1 बनता है जिसको हम राजयोगा 1 बोलते हैं. ऐसे लोग जिनके भी घर में पैदा हो रहे हैं उनके घर में जो है बच्चे होते ही अगर उनके चार्ट में 4, 5, 6 आ रहा है, सो पेरेंट्स की ग्रोथ होती है. आपके किसी घर में अगर किसी के घर में 4, 5, 6 आ रहा है, या आपके किसी के भी क्या कहते हैं खुद के चार्ट में 4, 5, 6 आ रहा है, या बच्चों के चार्ट में 4, 5, 6 आ रहा है, सो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि ग्रोथ कहीं ना कहीं आती है. एग्रेसिव होते हैं, थोड़े से बैलेंस्ड होते हैं, रिच होते हैं ऐसे लोग. 75% लोगों के चार्ट में ना 5 नंबर मिसिंग होता है. आप लोगों ने अगर लोशो ग्रिड्स बनाए होंगे अपने अपनी फैमिली के, तो आपने देखा होगा 75% चार्ट्स में 5 नंबर मिसिंग होता है, और 95% चार्ट्स में जो है वो 5 और 6 दोनों नंबर जो है वो मिसिंग है. लेकिन आपको ये दोनों नंबर जो है वो एक ही प्लेन में बन रहे हैं, सो दैट मीन्स ऐसे लोग दे आर बॉर्न विद गोल्डन स्पून, नॉट इवन सिल्वर स्पून, दे आर बॉर्न विद गोल्डन स्पून. 4 जो है वो मेंटल प्लेन और थॉट प्लेन की क्वालिटी को देता है, 5 विल प्लेन और इमोशनल प्लेन को दर्शाता है, और 6 जो है वो एक्शन प्लेन और प्रैक्टिकलिटी प्लेन को लेकर बनता है. सो कहीं ना कहीं देखो 4, 5, 6 का ना मतलब समझो. 4 नंबर दिमाग, 5 नंबर बैलेंस, एंड 6 नंबर जो है वो मनी, मटेरियलिस्टिक चीजें. तो जिसके पास दिमाग है, चीजों को बैलेंस करना आता है, और जिसके पास पैसे हैं, सो डेफिनेटली ऐसे लोग जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ. सो इसीलिए उनको हम बोलते हैं कि इनके चार्ट में राजयोगा 1. अब राजयोगा 1 कहाँ से आ रहा है? 4, 5, 6 से. इसको हम राजयोगा 1 इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज ये 4 नंबर से शुरू हो रहा है, और 4 नंबर जो होता है वो दिमाग का नंबर है. इनिशियली दे पीपल आर लिटिल शाय. सक्सेसफुल धीरे 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 लाइफ में होते चले जाते हैं, सोसाइटी में इनका अच्छा नाम होता है, क्लियर माइंडसेट के होते हैं, और पावरफुल पर्सनालिटी होती है. स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं ना, वो होती है इन लोगों. इनके फ्रेंड्स और फैमिली इनसे एडवाइस लेने के लिए आते हैं और इनके हेल्प लेते हैं, और जिनको भी ये हेल्प करते हैं, 4, 5, 6 जिनके भी चार्ट में आ रहा है, जिनको भी ये हेल्प करते हैं, उनको डेफिनेटली जो है वो हेल्प बहुत अच्छे वे में उनको रिसीव होती है, एंड दे डू गुड.
दे वर्क लाइक हीलर्स टू अदर्स, दे नो द ट्रू पर्पस ऑफ देयर लाइफ। इनका पर्पस जो लाइफ में है ना बहुत क्लियर होता है इनके माइंड में। मनी मेकिंग इज वन ऑफ देयर बेस्ट पार्ट। इनको पैसा कमाना है लाइफ में, 8 आ रहा है तो 8 नंबर इज ऑल अबाउट मनी। तो कहीं ना कहीं इनको लाइफ में पैसा कमाना है, चैरिटी करते रहे, भगवान से जुड़े रहे, इट इज वेरी लाइक मैंडेटरी फॉर देम। एंड टाइम के साथ साथ थोड़े से पॉपुलर होते हैं और सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, प्रोवाइडेड यू चूज द राइट पाथ। अब एग्जांपल्स मैं देती हूँ 816 के, बाबा रामदेव, दलाई लामा जी एंड असीम प्रेम जी, जो बहुत ज्यादा चैरिटीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लेन की हम बात करते हैं, एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। जिनके भी चार्ट में 256, देखो डायगोनल प्लेन आ गया, 256 अब जिनके भी चार्ट में आ रहा है उनका बनता है राजयोगा 2। उनका बनता है राजयोगा 2। अर्थ एलिमेंट का पार्ट है। 2, 5 और 8 तीनों नंबर जो है ये अर्थ एलिमेंट के हैं। तो ऐसे लोग अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट, ऐसे लोगों में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ग्राउंडेड होते हैं, बिकॉज अर्थ एलिमेंट का पार्ट है तो जमीन से जुड़े रहते हैं। तो रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, ग्रोसरी का काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये जमीन से रिलेटेड होती हैं। वास्तु का काम कर सकते हैं, क्रिस्टल्स कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें अर्थ एलिमेंट का पार्ट है। बहुत पेशेंट होते हैं और राइट मूवमेंट का वेट करते हैं, और अपने गोल से कभी भी भटकते नहीं है। इनको सक्सेस जो है वो अर्ली एज में मिल जाती है। अब देखो, इसको हम राजयोगा 2 क्यों बोल रहे हैं? इनको हम राजयोगा 2 इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ना 2 नंबर से शुरू होता है। 2 नंबर जो है वो इमोशनल नंबर में क्या काउंट होता है, और 2 नंबर में ना डुअलिटी बहुत है। 2 नंबर के लोग ना अपने लिए डिसीजंस नहीं ले सकते, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। जो भी लोग 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, दे पीपल आर वेरी कंफ्यूज, और अपनी चीजों को ना औरों पे डालने में बिलीव करते हैं, ब्लेम गेम जिसको बोलते हैं ना। थोड़े से इमोशनल भी होते हैं और बहुत बार इमोशनल चीजों को लेके ना बेनिफिट भी उठाते हैं। तो इसीलिए इसको हम राजयोगा 2 बोलते हैं। सो 258 जिसके भी चार्ट में आता है, वो 2 नंबर से शुरू होकर शनि के नंबर पे खत्म हो रहा है। राजयोगा ये भी बनता है क्योंकि तीनों नंबर जो है वो अर्थ एलिमेंट के पार्ट है। तो प्रैक्टिकलिटी के साथ ये लोग काम करते हैं। अब ऐसे लोग जो है, पेशेंस होती है इन लोगों में, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली सिचुएशन होती है। लाइक अगर आपने प्रॉपर्टी में आज इन्वेस्ट किया, तो वैल्यू फॉर द मनी यू विल गेट लेटर ऑन इन द इंक्रीज्ड फॉर्म। सो पेशेंस के साथ स्लोली स्लोली लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड दे आर लाइक टारगेट ओरिएंटेड पीपल। जैसे अर्जुन ने महाभारत के टाइम पे जो है वो मछली की आंख में तीर मारा था, कहाँ देखा था और कहाँ तीर मारा था। सो ये लोग रिकॉर्डिंग्स के रिक्वेस्ट मत भेजिए, रिकॉर्डिंग्स में अपने एंड से आप लोगों को क्लास के बाद भेजूंगी, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। थोड़े से डिटर्मिनेशन होते हैं, पेशेंस होती है ऐसे लोगों में, एंड दे कीप प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली इन देयर लाइफ। फोकस ओरिएंटेड होते हैं, दैट इज वाई अर्ली एज में भी सक्सेसफुल होते हैं। पर्सनालिटी टेस्टिंग नंबर अगर इन लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाए तो अर्ली एज में भी ये लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी। आनंद पीरामल, आनंद पीरामल जी जो है वो अंबानी जी के समधी हैं। दे केम इनटू द रियल एस्टेट एट द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने अडेप्ट किया और आज रियल एस्टेट के किंग है। अगर आपके चार्ट में 456 या 258 बन रहा है ना, तो चार्ट में कहीं ना कहीं से जो है अच्छे रिजल्ट्स तो आएंगे। प्लैनेट्स आपके अच्छे पोजीशंस में, एक्शंस, थॉट्स, आपको सही टाइम पे जो है वो राइट रिजल्ट्स मिलेगा। अगर फिर भी ऐसा है कि आपके चार्ट में दोनों में से कोई एक प्लेन या दोनों प्लेन बन रहे हैं और फिर भी सिचुएशंस जो है आपके फेवर में नहीं है, सो डेफिनेटली इट मींस आपके नंबर्स जो है वो चार्ज और एक्टिवेटेड नहीं है, जो राइट टाइम पे करना चाहिए थ्रू रेमेडीज एंड नेम स्पेलिंग करेक्शन। The moment your number will be activated, right results will start coming. अगर आपके चार्ट में 4, 5, 6 एंड 2, 5, 8 है, तो दैट मीन्स आपने हाफ ऑफ द बैटल ऑलरेडी अचीव कर लिया। योर डेस्टिनी इज बॉर्न टू गिव यू समथिंग। एक्शन प्लेन से होकर प्रैक्टिकल प्लेन तक एंड होता है। सो पेशेंस के नंबर है, वेट एंड वॉच के नंबर है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल रीच टुवर्ड्स योर गोल एंड दे डोंट शो ऑफ। 2 नंबर के लोग जो है वो शो ऑफ भी नहीं करते। सो अब हमारे जो है ये 8 जो है वो प्लेन्स जो है वो पूरे होते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड नजर आ रही है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैम 3 में से अगर 2 नंबर आ रहे हैं तो क्या वो भी हमारा योगा बनता है? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उसका हम कैसे कंसिडर करते हैं। अब परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लैनेट प्लेन्स नंबर्स।
अगर आपके चार्ट में सपोज 258 आ रहा है, 258 वाला ये 3 नंबर वाला डायगोनल प्लेन अगर आपके चार्ट में बन रहा है, सो 258 अब आना मीन्स तीनों नंबर प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे इन 3 नंबर। यू विल गेट 100% रिजल्ट फॉर दीज 3 नंबर्स। लेकिन अगर आपके चार्ट में सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, सपोज 2 और 5 आ गया, 8 नहीं आया, तो 2 नंबर आना मीन 66% आपको जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके चार्ट में सिर्फ 5 नंबर प्रेजेंट है और 2 भी नहीं है, सो दैट मीन्स 33%। दैट मीन्स 1 नंबर के रिजल्ट आपको 33% मिलेंगे, 2 के 66% और 3 के आपको 100% मिलेंगे। बट अगर चार्ट में एक भी नंबर प्रेजेंट नहीं है तो 0%। बट ऐसा नहीं कि देखो, अगर सपोज, एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज आपने यहाँ पे डाला 8, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 6, तो आपका ये वाला प्लेन, सॉरी दिस इज 6, आपका ये वाला प्रैक्टिकल प्लेन बन गया। बट अगर आपके चार्ट में 3 बार 1 भी आ रहा है तो भी वो प्रैक्टिकल प्लेन बनेगा। लेकिन अगर आपके चार्ट में सिर्फ 3 बार 1 आ रहा है और 8 और 6 नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल प्लेन नहीं बनेगा। आपको उस प्लेन की 33% जो है वो आपको उसके ट्रेड्स देंगे। क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आफ्टर द क्लास में जो है वो अनम्यूट करूंगी सबको। हाँ, इफ 2 and 8 आर प्रेजेंट इन द चार्ट, सो दैट मीन 66%। यस मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पूरे को दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, हाफ एन आवर लगेगा पूरा एक्सप्लेन करने में। हाँ, अगर 1 इज कमिंग 4 टाइम्स, मैम आदि योगी जी, ये जो टॉपिक आप पूछ रहे हैं ना, ये ना रेपिटेटिव नंबर्स और मिसिंग नंबर का एक इंडिविजुअल टॉपिक है जो बेसिकली एडवांस कोर्स का पार्ट है। भगवान सिंह जी, आपके चार्ट में 8 4 टाइम्स 6 और डबल 6, 4 टाइम्स 1 और डबल 6 आ रहा है, दैट मीन्स वो योगा तो बन रहा है। अब वो नंबर कितनी बार आ रहा है या कितनी बार नहीं आ रहा, उसके लिए हमारा एक एडिशनल टॉपिक है। ठीक है, चलें आगे। I have already given glimpse, already given, I have already given lot of examples also. So और कैसे बताऊं, if 4 is missing so please give remedy। मैम रेमेडियल पार्ट का अभी मैंने टॉपिक ही शुरू में किया, एंड रेमेडियल पार्ट आर नॉट लाइक दिस। देखो, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। आप लोग जितने भी लोग पूछते हो ना मुझे क्या करियर चूज करना है, मेरे करियर में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, नेम न्यूमरोलॉजी क्या होना चाहिए, ये जो सारे टॉपिक्स है ना, जब तक हम नंबर्स की वाइब्रेशंस को नहीं समझ जाते, कौन सा नंबर हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नंबर हमारे लिए बुरा है, कौन से नंबर को हमने अडेप्ट करना है, कौन से नंबर को एलिमिनेट करना है, तब तक हम इन सारे चीजों के डिसीजंस नहीं ले सकते। और इसके लिए हमें एडवांस कोर्स में जाना पड़ेगा। 2 दिन का बेसिक कोर्स इसीलिए होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट यू पीपल विल गेट टू नो व्हाट इज राइट एंड हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। आपके लिए न्यूमरोलॉजी बनी है नहीं बनी है, न्यूमरोलॉजी आपको समझ में आ रही है। So if in case you want to get all these answers, you have to opt for the advanced course or you can take the personal consultations। रेपिटेटिव नंबर का टॉपिक हो गया जी, ये तो जो आपने 111 4 टाइम्स 1 पूछा ना। ठीक है, अब हम आते हैं एक बहुत मेजर टॉपिक पे, जो टॉपिक आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। प्लैनेट्स का कौन सा प्लैनेट फ्रेंड है, एनिमी है और दुश्मन है, सॉरी या न्यूट्रल है। अब हमने क्या करना है, हमारी ना प्लैनेट्स की कंपैटिबिलिटी देखनी है। अब प्लैनेट्स आपस में या तो फ्रेंडली हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, एनिमी हो सकते हैं। अब वो फ्रेंडली न्यूट्रल एनिमी कैसे होते हैं, देखो, मुझे आज अगर किसी को अपना फ्रेंड बनाना है ना, तो मैं उस इंसान के साथ ना देखूंगी मेरी कितनी वाइब मैच करती है, मेरा कितना बढ़िया कनेक्शन उस इंसान के साथ है। ठीक है, आई थिंक कैमरा इज नॉट क्लीन। मेरी उस इंसान के साथ जो है वो कितनी बढ़िया वाइब मैच करती है, मुझे इस इंसान की नीड कितनी है, उस बेसिस में मैं एक फ्रेंड बनाती हूँ। मेरी वाइब्स किससे मैच नहीं कर रही हैं, मेरी वाइब्स किससे मैच नहीं कर रही है, मुझे किसी की नीड है नहीं है, या मुझे उसको नीड बेस्ड रखना है, तो मैं उसको अनफ्रेंड करूंगी। या मुझे अगर कोई पसंद नहीं है तो मैं उसको एनिमी भी बना सकती हूँ। तो वो टोटली जो है वो मेरे पे डिपेंड करता है कि वो मेरा डिसीजन है कि मुझे किसको फ्रेंड बनाना है, किसको एनिमी बनाना है, और किसको जो है वो न्यूट्रल जोन में रखना है। सो सेम नंबर्स के साथ भी होता है। अगर नंबर्स के पास पावर्स है चूज करने की अपने फ्रेंड्स, एनिमीज और न्यूट्रल रिलेशनशिप को, उसी बेसिस पे हमें आगे की चीजों को डिसाइड करना है। अब वो डिसाइड होता है हमारी प्रायोरिटी के लिए,
ठीक है। व्हेन वी डिसाइड कि हमें किसको फ्रेंड और एनिमी बनाना है अपने लाइफ में, तो हम एक लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं बिहाइंड एनी काइंड ऑफ थिंग। कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, who is I am feeling comfortable with whom, like to keep ourselves compatibility, what will be our image। अगर मैंने किसी को आज अपना फ्रेंड बना दिया और मैं उसके साथ घूम रही हूँ, तो क्या मेरी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, या मेरी इमेज कैसी रहेगी उस इंसान के साथ बाहर घूमने में। लाइक इट कीप्स आउट, इट्स कीप आवर फ्रेंड्स व्हाट इज द बेनिफिट। मुझे उनसे मिल रहा है, अगर मुझे उनसे नॉलेज मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, उनके कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं देखूंगी कि मुझे उनको कैसे बनाना है। माई कैरेक्टर विल डिसाइड हु विल बी इन माई सराउंडिंग्स। तो सेम ये प्लैनेट्स के साथ भी होता है। व्हेन यू मेक फ्रेंड्स, एनिमीज एंड न्यूट्रल पीपल, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस एंड रीजन टू मेक इट। देखो, अब मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ ना, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है। कौन से प्लैनेट्स का कौन सा प्लैनेट फ्रेंड है, नॉन फ्रेंड है और न्यूट्रल है, ये जो चीजें होती है ना, ये जो चीजें होती हैं, आपको जनरली, आप जिन भी न्यूमरोलॉजी से सीखते हो, किसी कोच से या ट्रेनर से अगर आप ये सारी चीजें सीख रहे हो ना, वो बोलेंगे इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, और जब भी आपको किसी का न्यूट्रल फ्रेंड बनाना है ना, तो उसको ना आपको जो है वो इस चार्ट में से देख के बता दो। बट दे विल नॉट गिव यू लॉजिकल रीजनिंग्स बिहाइंड इट, कि अगर एक नंबर का 8 नंबर अगर दुश्मन है तो वो क्यों है। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग एंड आई गिव यू द लॉजिकल रीजनिंग, जिसकी वजह से आपके ये दिमाग में चीजें बैठेंगी एंड यू विल, इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आपको इसके लिए नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। These are the small things which you people are not learning from the other people, and आपको छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वो सीखने को नहीं मिलती हैं, और इसीलिए आपका प्रिडिक्टिव पार्ट जो है वो स्ट्रांग नहीं होता। और जब प्रिडिक्टिव पार्ट स्ट्रांग नहीं होता है, तो हम लोगों की प्रिडिक्शंस जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते ना। अब आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को, इज इट विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। रोमिला जी अभी सब एक्सप्लेन करूंगी, कंपैटिबिलिटी, न्यूट्रल वगैरह सब एक्सप्लेन करूंगी। इज इट विजिबल? यस, इट इज विजिबल। देखो, अब आपको ना स्क्रीन में ना कहीं कहीं पर ना स्टार्स नजर आ रहे होंगे नंबर्स के आगे। आर यू एबल टू सी दो स्टार्स? यस। अब उन स्टार्स का जो मतलब है, दैट मीन्स वो एक नंबर जो है वो दो कैटेगरी में आता है। एक ही नंबर या तो वो फ्रेंड में भी आ रहा है, एक ही नंबर या तो वो फ्रेंड में भी आ रहा है, या तो वो एनिमी में भी आ रहा है, या फिर वो न्यूट्रल में भी आ रहा है। एक सेकंड, ठीक है। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये कौन कौन से नंबर्स हैं जिसके बेसिस पे आप जो है वो डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में। नाउ वी टॉक अबाउट नंबर 1। सबसे पहले सन प्लैनेट आता है, जो कि राजा है सारे प्लैनेट्स का। अब सन के जो फ्रेंड्स हैं वो है 9, 2, 5, 3, 6, 1। अब मैं इनके रीजंस बताती हूँ। जब आपको इनके रीजन समझ में आ जाएंगे ना, तो आपको नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड सबसे पहले 9 नंबर क्यों है? क्योंकि 9 नंबर जो है वो है मंगल, सेनापति, असिस्टेंट टू किंग। तो राजा के सारे काम वही करता है, राजा के साथ रहता है। तो सबसे पहले जो राजा का फ्रेंड हुआ वो हुआ नंबर। उसके बाद 2 नंबर रानी, रानी क्योंकि वो उसको घर जाके रानी के साथ ही टाइम स्पेंड करना, उसकी फैमिली है, तो 2 नंबर उसका फ्रेंड हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर कौन है? प्रिंस, छोटा सा बच्चा, बालक है ये। आगे जाके तख्त उसी को संभालना है, आगे जाके जो है वो गद्दी उसी को संभालनी है, तो अपने बेटे को तो डेफिनेटली वो फ्रेंडली जोन में ही रखेगा। अब बात करते हैं हम 3 नंबर की। 3 नंबर जो है वो है गुरु, जुपिटर। राजा को ब्रेन भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए ना राजा को, तो इसीलिए उन्होंने देव गुरु को भी अपना फ्रेंड बना लिया, जो देवताओं के गुरु हो, जहां से उनको एजुकेशन, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी उनको सीखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर भी जो है वो फ्रेंड हो गया 1 नंबर का। वो इसीलिए क्योंकि शुक्राचार्य जो है वो एक्चुअली में राजा के बराबर है, जस्ट बिकॉज कि वो दैत्यों के राजा थे। इसीलिए जो है उन्होंने उनको चूज नहीं किया गया राजा बनने की कैटेगरी में, क्योंकि वो सिर्फ दैत्यों के राजा थे। अदरवाइज उनमें भी राजा जितनी क्वालिटीज हैं, और वो भी राजा जितने कैपेबल हैं। बट राजा को इनकी जरूरत पड़ती है क्योंकि इनसे मिलती है मटेरियलिस्टिक चीजें। इनसे मिलती हैं हमें मटेरियलिस्टिक चीजें, जैसे गाड़ी, बंगला, घर, पैसा, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, राजपाट चलाना है, रानी को ज्वेलरी देनी है। सो ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है? वीनस, शुक्राचार्य से।
अब 1 नंबर अगेन इज अ फ्रेंड ऑफ 1 नंबर, क्योंकि एक सिटी का राजा दूसरी सिटी के राजा को अपने साथ फ्रेंड बना के रखना चाहता है। अगर किसी कंट्री ने इनके ऊपर अटैक कर दिया तो दोनों आपस में मिलकर लड़ लेंगे। सो ये सारे नंबर्स जो हो गए इनके फ्रेंड्स हो गए। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल कौन है? 4 और 7। अब 4 नंबर क्या है? राहु, गुंडा। 4 नंबर के साथ में क्या होता है कि वो उसको ना साथ में लेकर नहीं चलना चाह रहा। राजा के बाहर ना एक इमेज बनी हुई है, अगर राजा को किसी को गोली मारनी है तो वो खुद नहीं जाएगा, वो किसको भेजेगा? गुंडे को, राहु। सो साम दाम दंड भेद से भी काम करना पड़ता है। तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और वो कैसे पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है जब वो गुंडे से अपना काम कराता है। केतु को भी इसीलिए रखा हुआ है न्यूट्रल जोन में, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ेगी, विजडम नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो केतु को जो है वो बुला लेगा। सो अभी क्या है, देखो, राजा के ना मोस्टली सारे के सारे फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उन्होंने 4 और 7 को न्यूट्रल कैटेगरी में रखा। और 8 नंबर, क्योंकि उनका इनलेजिटिमेट चाइल्ड है, उनकी आपस में नहीं बनती, दैट इज द रीजन 8 नंबर को उन्होंने एनिमी जोन में डाल दिया। 8 नंबर को उन्होंने एनिमी जोन में डाल दिया। अब शनि जो है वो इनलेजिटिमेट चाइल्ड है सूर्य के। सो शनि को अपनाने में उन्होंने मना कर दिया था, इसीलिए दोनों जहां पर भी साथ में होते हैं तबाही लेकर आते हैं। ईगो बहुत है शनि में, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है। और तो कुछ नहीं। हाँ, अब हम बात करते हैं 2 नंबर की, मून। मून प्लैनेट का अब जो फ्रेंड्स है वो है 1, 5, 3, 2, 7। 1 नंबर क्योंकि वो उसका हस्बैंड है, राजा। नो मीन्स पर्सनल नंबर और डेस्टिनी नंबर। नंबर मीन्स पर मीन्स, मैम अभी ना इसको हम पर्सनली पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर से भी हम हटा देते हैं इशिता जी। अभी आप सिर्फ नंबर्स की वाइब्रेशंस को समझो, कौन किसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर आप अभी पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर कंसीडर करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो अभी आप सिर्फ नॉर्मली देखो कि आपका जो है कौन सा नंबर किसके साथ फ्रेंडली, न्यूट्रल और एनिमी। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं मून की। मून का सबसे पहले जो फ्रेंड होगा वो होगा सन, क्योंकि उनका हस्बैंड है वो। 5 नंबर उनका बेटा है वो। 3 नंबर गुरु की जरूरत उनको भी है। 2 नंबर रानी से रानी की आपस में बनती है, किटी पार्टी पे जाना है, गॉसिप करना, तो किसके साथ में? जस्ट किडिंग। और 7 नंबर को उन्होंने फ्रेंड में भी रखा है, और 7 नंबर को उन्होंने ना न्यूट्रल में भी रखा है। 7 और 3 जो है ना आपस में ना रेप्लिका है। 3 नंबर के पास नॉलेज है, 7 के पास भी है। 3 नंबर के पास स्पिरिचुअलिटी है, 7 के पास भी है। 3 नंबर के पास रिलीजन है, रिलीजियस है, वो 7 के पास भी है। तो मतलब बहुत सारी चीजें मिलती है। तो वो कह रहे मैंने 3 को ऑलरेडी रख लिया, 7 को भी फ्रेंड में रखती हूँ और न्यूट्रल में भी रखती हूँ। 2 नंबर भी बता दिया मैंने। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल नंबर कौन से हो गए? 6 और 7। 6 नंबर जो है वो शुक्राचार्य है, वो दैत्यों के राजा है। तो वो क्या करती है कि उनको लगता है कि मेरे को उनकी जरूरत है कि नहीं है। यस, हुआ नंबर को हम ग्रिड में ऐड करते हैं। एंड 1 और 2 मीन्स मून एंड सन एंड मून। 1 और 2 का मतलब यही है, सन एंड मून। एक सेकेंड बस। अब 6 और 7 जो है, 6 और 7 क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। 6 नंबर जो है वो दैत्यों के राजा है, मटीरियलिस्टिक चीजें देते हैं। लेकिन रानी को लगता है जो उनको मटीरियलिस्टिक चीजें, गाड़ी, घर, बंगला, जो भी चाहिए, पैसा चाहिए, वो राजा से मिल जाएगा। तो उन्होंने उनको, राक्षसों के राजा है तो उन्होंने उनको उस कैटेगरी में नहीं रखा, उन्होंने उनको न्यूट्रल कैटेगरी में रख दिया। 7 नंबर को उन्होंने, अगेन मैंने बताया था, 2 कैटेगरीज में रखा हुआ है। अब इनके एनिमी कौन है? 8, 4, 7। देखो, 2 नंबर का 8 एनिमी इसीलिए है क्योंकि 2 नंबर जो होता है वो वाटर होता है, और 8 नंबर जो है वो आयरन होता है। तो पानी और लोहा जहां पर साथ में आते हैं वहां पर जंग लगाते हैं, तो इसलिए 2, 8 की कभी भी आपस में नहीं बनती। 2, 8 की आपस में कभी भी नहीं बनती है। अब 4 नंबर की हम बात करें। 4 नंबर क्या है? गुंडा। रानी को नहीं पसंद, वो कहती मेरी इमेज खराब होती है अगर मैं इसको साथ में रखूं, तो उन्होंने इसको एनिमी में डाला। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर जो है वो सेनापति है, वो राजा से रानी को मिलने नहीं देता, टाइम स्पेंड नहीं करने देता, सारा टाइम उनके साथ रहता है, काम की बातें करवाता है एंड ऑल। सो रानी ने उनको भी एनिमी जोन में डाला। लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ रही है आप लोगों को?
सिंगल डबल का कोई मीनिंग नहीं है पूनम जी, इट इज जस्ट मे बी टाइपिंग एरर होगा, आप सिर्फ स्टार्स को कंसिडर कीजिए. I just want to know from everyone, the people, almost 90 people are there in the group as of now on the Zoom chat. So आप में से सबको ये जो मैं अभी description दे रही हूँ, is it easily like you people are able to understand on a easily basis? Correlate कर पा रहे हैं आप, right? Yes, good. Great, great. Good to know. Now we talk about number 3. Number 3 जो है वो है गुरु. अब इनके जो फ्रेंड्स हैं वो है 1537. 1 नंबर राजा, 5 नंबर राजा. क्यों? देखो राजा को हर किसी को अपना फ्रेंड बनाना, राजा के साथ रहने पे बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए राजा को हर किसी को अपना फ्रेंड बनाना है. 5 नंबर मरकरी, जिसने आगे जाके जो है वो गद्दी संभालनी, जिसने राजा बनना, उसको भी सब फ्रेंड मानते हैं. अब 3 नंबर का 3 नंबर जो है वो फ्रेंड है. 3 नंबर का 3 नंबर इसलिए फ्रेंड है क्योंकि एक है संस्कृत का टीचर, ठीक है, और एक है स्पिरिचुअलिटी का टीचर. वन है संस्कृत का टीचर और एक है स्पिरिचुअलिटी का टीचर या हिंदी का टीचर मान लो, तो आपस में दोनों फ्रेंड्स हो. 7 नंबर में भी सेम क्वालिटीज हैं, तो सेम उसने उसको फ्रेंड में भी रखा है और न्यूट्रल को भी रखा है. अब न्यूट्रल कैटेगरी में 4 8 9 2 है. 4 क्योंकि गुंडे के साथ हर किसी को अपने रखते, उनको रेपुटेशन खराब नहीं करनी है. सुरेखा जी क्वेश्चन आंसर राउंड में आपका क्वेश्चन लेती है, ठीक है. 4 नंबर हर किसी को उसको साथ में नहीं रखना, बिकॉज गुंडे को साथ में रख के उसकी हमारी जो है वो रेपुटेशन खराब होती है. 8 नंबर ना बहुत रिजर्व नंबर है, इसीलिए बहुत लोगों से कम बात करता है, तो इसीलिए इसको भी जो है इन्होंने न्यूट्रल में रखा है. 9 नंबर में ईगो बड़ी है. 2 नंबर उसको लगता है रानी की जरूरत मुझे जब पड़ेगी मैं देख लूंगी, मेरे पास राजा तो है, दैट इज द रीजन. अब इनका जो एनिमी है वो है 6 नंबर. वाई 6 नंबर? 3 का 6 एनिमी क्यों है? क्योंकि 6 नंबर जो है वो ना शुक्राचार्य, वो दैत्यों के राजा है. ये सिखाते हैं इलीगल हैकिंग. एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. ये सिखाते हैं इलीगल हैकिंग और 3 नंबर सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी. तो दोनों की आपस में ना बिल्कुल ऑपोजिट्स है, तो इसलिए दोनों की नहीं बनती. 3 और 6 जहां साथ में आते हैं, इसीलिए इनको 36 का आंकड़ा बोला जाता है. नाउ वी टॉक अबाउट नंबर 4. नंबर 4 जो है, अब इनके फ्रेंड्स जो है दैट इज 7 1 5 6. 4 और 8 को दो कैटेगरीज में रखा हुआ है, उसमें मैं आती हूँ. 7 नंबर, क्योंकि 7 नंबर जो है वो केतु है. 7 नंबर जो है वो केतु है, और केतु से इनकी बॉडी जो है वो कंप्लीट होती है. राहु केतु से 7 नंबर से इनकी बॉडी जो है वो कंप्लीट होती है. और 1 नंबर जो है वो है राजा. राजा को हर किसी को अपना फ्रेंड बनाना, बिकॉज हर किसी के काम निकलते हैं. 5 नंबर प्रिंस, जो आगे आने वाले टाइम में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो तख्त संभालेंगे. 6 नंबर ये इन्हीं के गुरु, राहु के ही गुरु शुक्राचार्य हैं, इसीलिए इनके फ्रेंड जोन में आएंगे. अब 4 और 8 को हमने क्या किया हुआ है? 4 और 8 को हमने डाला है दो कैटेगरी, और उसके आगे हमने ब्रैकेट भी बनाया. 4 और 8, 4 का फ्रेंड भी है और 4 उसका एनिमी भी है. हाउ इट इज पॉसिबल कि फ्रेंड भी हो सकता है और एनिमी भी हो सकता है? एनीवन हैव एनी लॉजिकल रीजनिंग अबाउट दिस? कि 4 नंबर का 4 फ्रेंड भी हो सकता है और एनिमी भी हो सकता है? एनी आंसर? कंपेटिटिव तो नहीं, देखो कंपेटिटिव नहीं बोल सकती मैं. आई टेल यू व्हाई. नहीं, नॉट एंगर, नॉट एग्जैक्टली शनि. देखो 4 और 8 ना वैसे ना दोनों नंबर ना आपस में ना अपोजिट है. 4 नंबर मारता है शॉर्टकट और 8 नंबर कहता है नो शॉर्टकट, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा. नो. देखो 4 नंबर और 8 नंबर जब आपस में, 4 और 4, 4 और 8 नंबर जब आपस में टेम्परेरी रिलेशनशिप में है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, चाहे 10 12 साल चलाओ बहुत अच्छा चलेगा. लेकिन जैसे ही ये लोग परमानेंट रिलेशनशिप में आएंगे ना, थिंग्स कम्स टू डिवोर्स. क्यों? क्योंकि दोनों की मेंटालिटी बिल्कुल अलग है. तो ये जब तक टेम्परेरी रिलेशनशिप में इकट्ठे हैं, दे आर वेरी गुड. जैसे ही ये लोग परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं, एनिमी बन जाते हैं. तो इसीलिए 4 और 4, 4 के केस में 4 और 8 जो है वो फ्रेंड भी है और वो एनिमी भी है. हाँ, मे बी डिपेंड ऑन द सिचुएशन इज द राइट आंसर, कि टेम्परेरी और परमानेंट को हम कैसे देखते हैं, हम कैसे कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो दैट इज द रीजन. देखो 4 4 है, बट ऑब्वियस है इसका एक ये भी रीजन हो सकता है. लेकिन 4 और 4 आपस में, दो गुंडे मिलके बहुत अच्छी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन दो गुंडे मिलके आपस में भिड़ भी सकते हैं, तो वो वाली सिचुएशंस भी. ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके न्यूट्रल की. 3 नंबर जो है इनको इसने न्यूट्रल जोन में डाल दिया, बिकॉज इनको लगता है जब इनके पास शुक्राचार्य है, इनके खुद के गुरु हैं,
तो उनको उनसे नॉलेज मिल रही है, सब चीजें मिल रही है, लेकिन उनको लगता है कि अगर इनको नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन चाहिए तो 3 नंबर को रख सकते हैं, उन्होंने उसको इसीलिए न्यूट्रल कैटेगरी में रखा हुआ। अब हम बात करते हैं नॉन फ्रेंड की, दैट मीन्स एनिमी। 2 और 9 इनके एनिमी है। 2 ने भी 4 को एनिमी जोन में डाला था, इन्होंने भी डाल दिया। इनको लगता है मुझे राजा की जरूरत है तो मुझे रानी की क्या जरूरत है। और 9 नंबर जो है वो इनको मिलने नहीं देता है राजा से, क्योंकि वो सेनापति है और ये गुंडे को उससे मिलने नहीं देता, इसलिए उसको एनिमी कैटेगरी में डाल। ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 जो है, आफ्टर द ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, देन उसके बाद वील कनेक्ट। 12-2 हो रहे हैं, 12-7 पे, 12-10 पे कनेक्ट होते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अब जो है मैं एक रेमेडियल पार्ट लेकर आऊंगी, सो डोंट गो, आई कम अप विद द रेमेडियल। ठीक है जी। ओके जी। करते हैं 2 मिनट में स्टार्ट। रेमेडी देनी है आप लोगों को। करियर रेमेडी दूंगी मैं अभी आप लोगों को, करियर से रिलेटेड रेमेडी। आप में से किसी की जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस ग्रोथ नहीं है, या क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा आपको फाइनेंशियल टर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये आपको करियर इनहांसमेंट में जो है वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। सो करियर इनहांस में कैसे हेल्प करेगा, लेट यू नो। आपको क्या करना है, आपको एक लेना है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड का जो मैप आता है जिसमें सारी की सारी दुनिया के नक्शे जो जो बना हुआ होता है, आपको वो लेना है। ठीक है। आपको वो वर्ल्ड का एक मैप लेना है। सॉरी, आई विल नॉट गिव यू दिस रिकॉर्डिंग ऑन, आई विल नॉट गिव यू दिस रेमेडी ऑन रिकॉर्डिंग, सो मेरे को रिकॉर्डिंग को पॉज करना पड़ेगा। वेट। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। नाउ वी विल स्टार्ट विद नंबर 5। हाँ, फिर उस केस में लिख सकते हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं पता है, देन ये रेमेडीज आप रैंडम बेसिस पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं पर अप्लाई किया और आप उनके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, तो आप उसमें पर्टिकुलर कंपनी लिख सकते हैं। ठीक है जी। नाउ अब हम बात करते हैं नंबर 5, मरकरी। अब मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है, सारे के सारे प्लैनेट्स में से मरकरी और केतु, जिनका कोई भी ना एनिमी नहीं है। इन दोनों प्लैनेट्स में से किसी का कोई भी एनिमी नहीं है, तो आपको इस केस में या तो इनके फ्रेंड मिलेंगे या तो आपके न्यूट्रल मिलेंगे। अब मरकरी के जो फ्रेंडली प्लैनेट है, दैट इज 1, 2, 3, 6, 5। 1 नंबर उसके फादर सन, 2 नंबर उसकी मदर मून, 3 नंबर उनके गुरु जो सबके गुरु हैं जुपिटर, 6 नंबर जो है वो शुक्राचार्य वीनस, जिसने उनको भी मटेरियलिस्टिक चीजें मिलती हैं, और 5 नंबर उनका खुद का, क्योंकि एक फ्रेंड जो है, एक लड़का दूसरे लड़के का फ्रेंड हो सकता है, बालक का फ्रेंड हो सकता है, सो इसलिए मरकरी 5 नंबर का फ्रेंड माना जाता है। अब जो न्यूट्रल कैटेगरी में आ रहा है, जो न्यूट्रल कैटेगरी में आ रहा है वो आ रहा है 4, 7, 8, 9। 4 नंबर गुंडा है। तो प्रिंस को लगता है, जुपिटर मरकरी को लगता है कि मेरे को जो है इसको न्यूट्रल कैटेगरी में रखना चाहिए, जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको अडेप्ट कर लूंगा। 7 नंबर अगेन केतु, 3 और 7 की जो है वो ट्रेड्स और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए इसने उसको न्यूट्रल कैटेगरी में रख दिया। वैसे भी
केतु जो है वो हेडलेस है, तो उसके पास दिमाग नहीं है, तो वो जिसके साथ रहता है उसका दिमाग इस्तेमाल करता है, वो डायरेक्शन लेस है। सो 8 नंबर इज ऑल अबाउट रिजर्व, अपने आप में रहता है। 9 नंबर इज ऑल अबाउट ईगो, तो इसीलिए वो ईगो में रहता है, दैट इज द मेजर पॉइंट। जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट, जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट। ऑल राइट, सो अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर जो है वो 17465। 1 नंबर राजा, हर किसी को उसकी जरूरत है, ठीक है। 1 नंबर जो है वो राजा है जिसकी हर किसी को जरूरत है। और उसके बाद जो आता है उसका नंबर आता है 7। 7 नंबर केतु उसका खुद का शिष्य, 4 नंबर राहु उसका खुद का शिष्य, और 6 नंबर वीनस जो है वो अपना ही प्लैनेट को जो है वो भी फ्रेंडली मानता है। और 5 नंबर जो है वो मर्करी प्लैनेट, 5 नंबर जो है वो मर्करी प्लैनेट है, दैट इज द रीजन। अब 2 8 9 जो है वो इनके न्यूट्रल कैटेगरी में आएगा। 2 नंबर राज शुक्राचार्य को लगता है, जब मैंने राजा को फ्रेंड बना लिया तो 2 नंबर को मैं एनिमी कैटेगरी में नहीं रखता, मैं उसको न्यूट्रल कैटेगरी में रख देता। 8 नंबर जिसमें ईगो है, सॉरी जो रिजर्व रहता है उसको भी न्यूट्रल कैटेगरी में। 9 नंबर में ईगो है उसको भी न्यूट्रल कैटेगरी में। अब 6 का जो 3 है वो है एनिमी कैटेगरी में। 6 नंबर का जो 3 नंबर है वो है एनिमी कैटेगरी में। और वो इसीलिए बिकॉज 6 नंबर जो है वो दैत्यों के राजा हैं, और 3 नंबर क्या कहते हैं देवताओं के राजा हैं, तो इसलिए आपस में तीनों दोनों का जो है वो 36 का आंकड़ा रहता है। नाउ 7 नंबर का जो है वो एनिमी भी कोई नहीं है, सॉरी 3 नंबर का, सॉरी 6 नंबर का मैंने बताया था, 3 नंबर एनिमी हो गया। और 7 नंबर का आप देखो, 7 नंबर का भी कोई एनिमी नहीं है। अब 7 नंबर के जो फ्रेंड्स है दैट इज 46153। 4 नंबर से उनकी बॉडी कंप्लीट होती है क्योंकि राहु साथ में आता है। 6 नंबर उनके ही गुरु हैं। 1 नंबर जो है वो सन है, 1 नंबर जो है वो सन है, वो उसको हर किसी को साथ में रख के चलना चाहते हैं सन को। 5 नंबर जिन्होंने आगे जाके तक संभालना। अब 3 नंबर जो है वो 2 कैटेगरी में है। 7 नंबर के जो 3 नंबर है वो 2 कैटेगरी में है। वन इज इन फ्रेंड जोन एंड अनदर इज इन न्यूट्रल जोन। अब जो फ्रेंड जोन है वो इसीलिए बिकॉज 7 और 3 की जो क्वालिटीज है ना वो बिल्कुल मिलती है। 99% क्वालिटी 7 और 3 की मिलती है, बस 7 नंबर में स्पिरिचुअलिटी ज्यादा आ जाती है। तो इसीलिए उन्होंने उसको फ्रेंड में भी रख लिया और न्यूट्रल में भी रख लिया, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं देख लूंगा। अब क्या होता है कि जो 7 नंबर का जो न्यूट्रल नंबर है वो है 2 3 का मैं आपको रीजन दे चुकी हूँ। 8 9 7 2 नंबर रानी को, उनको लगता है कि राजा को अगर हमने फ्रेंड जोन में रख लिया तो 2 नंबर को हम देख क्या जरूरत है, हम उसको न्यूट्रल कैटेगरी में रखते हैं। 8 नंबर क्यों, क्योंकि वो रिजर्व है। 9 नंबर में ईगो है। 3 नंबर का मैं ऑलरेडी आपको आंसर दे चुकी हूँ। अब कोई बता सकता है आप में से 7 नंबर का, 7 नंबर आपस में न्यूट्रल में क्यों है, वो फ्रेंड में क्यों नहीं है? कैन एनीवन टेल मी 7 नंबर का जो है वो 7 नंबर जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में क्यों है, वो फ्रेंड में क्यों नहीं है? कम ऑन यू पीपल अटेंडेड yesterday क्लास। यस, बिकॉज बॉडी है वो। सिर्फ देखो 7 नंबर खुद में क्या है, वो ना डायरेक्शन लेस है, उसको डायरेक्शन नहीं पता, उसमें दिमाग नहीं है। सो अगर वो अपने साथ किसी ऐसे ब्लाइंड के साथ अगर ब्लाइंड आ जाएगा तो क्या रास्ता दिखाएगा किसी को? सो इसीलिए उसने उसको न्यूट्रल कैटेगरी में रखा है। तो इसीलिए 7 7 के कॉम्बिनेशन के जो भी लोग होते हैं, 7 कॉम्बिनेशन के जो भी लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ में जो है वो बहुत धोखे खाते हैं। वो लाइफ में कहीं ना कहीं जो है वो बहुत, सो 7 नंबर के जो है वो लोग आपस में जो है वो कहीं ना कहीं वो धोखा खाते हैं, 7 7 के कॉम्बिनेशन के लोग भी। नाउ 8 नंबर, 8 नंबर की अब हम बात करते हैं। 8 नंबर की अब हम बात करते हैं। 8 नंबर क्या है, सैटर्न का नंबर, ठीक है। अब शनि के पास क्या है आप देखिए, 5 3 8 4 6 7, सारे के सारे नंबर ये क्या हो गए, सारे के सारे नंबर ये क्या हो गए,
सिर्फ 5 नंबर 8 नंबर का जो है, वो 5 नंबर जो है वो फ्रेंड जोन में आता है, क्योंकि वो बच्चा है, उससे उसको कोई दुश्मनी नहीं है और आगे जाके वो राजा बनेगा। 3 नंबर वो गुरु हैं, वो ज्ञान देते हैं, इसीलिए। 8 और 4 का मैंने आपको रीजन बताया था। 8 और 4 आपस में जो है वो टेम्परेरी रिलेशनशिप में दे आर फ्रेंड्स, और परमानेंट रिलेशनशिप में दे आर एनिमी। 6 एंड 7 भी जो है वो 8 नंबर के साथ क्या है, 6 एंड 7 भी क्या है, 8 नंबर के साथ में फ्रेंड में भी है और न्यूट्रल में भी। नीड बेस्ड बेसिस पे उनको यूज किया जा रहा है, दैट इज द ओनली रीजन विच यू विल, मतलब आपको जो चीज समझ में आएगी। अब मैं बात करती हूँ कि नॉन फ्रेंड जोन में ये हो गए, पहले मैं बात करती हूँ न्यूट्रल। न्यूट्रल कैटेगरी में भी 6 एंड 7 आ गया, और 9 नंबर। 8 नंबर 9 नंबर के साथ में इनकी थोड़ी जमती नहीं है, इसलिए मैंने उसको न्यूट्रल में रख दिया इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन द एनिमी कैटेगरी। अब 8 नंबर का जो एनिमी है वो है 1 and 2। रीजन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। एंड 4 and 8 ऑन द परमानेंट साइड। अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर के आप देखो सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं, 1 and 5। 9 नंबर में ना ईगो बड़ी है, 9 नंबर अपनी चलाता है, किसी के सामने कुछ किसी को बोलने नहीं देता है, अपनी बातों से पलट जाता है, स्विच कर जाता है चीजों को। अब जो 9 नंबर है उसके 2 फ्रेंड्स हैं जो है 1 and 5, राजा एंड बेटा जिसने आगे आगे तख्त संभालना है। अब इनके जो न्यूट्रल में है 3 7 6 8 9। अब 9 जो है वो 2 कैटेगरी में आ रहा है। अब 9 जो है वो 2 कैटेगरीज में आ रहा है। वो आ रहा है न्यूट्रल में भी और नॉन फ्रेंड जोन में। वो आ रहा है न्यूट्रल में भी और नॉन फ्रेंड जोन में। कैन एनीवन टेल मी व्हाई 9 नंबर इज इन न्यूट्रल एंड नॉन फ्रेंड जोन? बहुत सिंपल सा आंसर, अगर आप लोग सोचना चाहें तो बहुत इजी आंसर निकल के आएगा। एनी आंसर? नहीं, ये आंसर नहीं है जो आप लोग लिख रहे हैं। तो दीज आर नॉट द आंसर्स। 9 नंबर के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? हाई एनर्जीज, यस, दैट इज द आंसर। देखो 9 नंबर जो खुद ही है ना, जो खुद 9 नंबर है, सेनापति जो है, उसके पास ना खुद एक इतनी एक्सेस एनर्जीज है, वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस ही नहीं कर पाता है, इसीलिए उसके साथ जो है वो खून खराबा लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। सो दैट इज द रीजन कि 9 नंबर जो है, अगर उसके साथ एक और 9 नंबर आ गया तो एक्सेस एनर्जीज हो जाएंगी, तो उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा। सो 9 and 9 के कॉम्बिनेशन जिनके पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर होते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है। या तो उनकी शादी डिले होती है, शादी हो गई तो मैरिड लाइफ ठीक नहीं रहती है, मैरिड लाइफ अगर ओके ओके चल रही है तो बच्चे लेट। 9 9 के सपोज हस्बैंड 9 हो गया, वाइफ भी 9 हो गई, तो ऐसे लोग या तो सेपरेट हो जाते हैं या डिवोर्स ले लेते हैं। सेपरेशन कैन बी पॉसिबल कि हस्बैंड इंडिया में रह रहा है और वाइफ काम के लिए बाहर रह रही है, तो वो भी एक सेपरेशन का कहलाए जाते हैं। सो 9 नंबर के पास इतनी अपनी एक्सेस एनर्जीज है कि 9 नंबर जो है वो 9 नंबर के साथ में जमती नहीं है उनकी, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में रहती है। ठीक है, और इनके जो एनिमीज हैं दैट इज 2 and 4 and 9। 9 को इसलिए इसने एनिमी कैटेगरी में डाला। 2 नंबर मून है और 4 नंबर जो है वो गुंडा है, इसलिए। यहाँ पर हमारा एक ये मेजर टॉपिक जो है वो खत्म होता है, कौन सा फ्रेंड किसका फ्रेंड है, कौन सा फ्रेंड किसका न्यूट्रल है, कौन सा फ्रेंड किसका एनिमी है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, बहुत सारे, देखो मैंने खुद न्यूमरोलॉजी सीखी। आप में से किसी ने पूछा कि मैम आपके गुरु कौन है, देखो मैंने ना न्यूमरोलॉजी ना 2019 से सीखनी शुरू करी थी, और मैं आज तक उसमें कोई ना कोई चीजों के ना इन्वेंशन कर रही हूँ। जैसे मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशन आई, उसमें लोगों ने पूछा शेयर मार्केट, बहुत सारी कंसल्टेशन आई और लोगों ने मुझसे पूछा शेयर मार्केट। तो मैंने को लगा कि ये शेयर मार्केट एक आजकल ऐसा टॉपिक है कि हर किसी को शेयर मार्केट के बारे में जानना ही जानना है। सो मैंने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी, इधर उधर से सीखना शुरू करा, और मैंने उसको अपने टॉपिक में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद टॉपिक आया फॉरेन ट्रैवल। हर किसी को बाहर जाना, हर किसी को सेटलमेंट चाहिए, लेकिन हर किसी के चार्ट में ना वो सेटलमेंट नहीं है। हर किसी के चार्ट में वो सेटलमेंट है ही नहीं कि वो बाहर जाके सेट हो सके, और कौन सी कंट्री में जाना ये भी बहुत मैटर करता है। तो इट इज स्टिल दैट दीज आर द थिंग्स विच विल बी नॉट, बट मैं अपने कोर्स में सारी चीजें लेके आई हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन करिए, मैं आपको सब चीजों का जो है मैं आपको जवाब दूंगी, ये चीजें कैसे मैटर होती है और ये चीजें कैसे काम करती है। दैट इज द रीजन आई डिजाइन माई कोर्स इन दिस वे। अब ये छोटे छोटे से जो टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को जो है मैं इसमें कवर करती हूँ। मैम मैं दोबारा बोलूंगी, पम्मी जी, ये
पर्सनालिटी टेस्टिंग नंबर के बेसिस पे नहीं है, ये छोटी सी चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम आगे जाके सीखते हैं। अभी सिर्फ आपको एक नंबर का सिर्फ फ्रेंड, न्यूट्रल और एनिमी समझना है, ये पर्सनालिटी टेस्टिंग बेसिस पे नहीं है। मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, जो मेरे एडवांस कोर्स का पार्ट होता है, ठीक है, इसमें मैं एक टॉपिक को ऐड नहीं किया है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं कि व्हेन यू विल गेट टू नो, तो आप में आपका ना उसमें प्रिडिक्टिव पार्ट बहुत जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। आपकी स्क्रीन पे विजिबल है? स्क्रीन पर विजिबल है आपकी? यस नो लिख दीजिए। आउट ऑफ इंडिया सेट होना, या तो न्यूमरोलॉजी सीख लो या मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले लो। ठीक है जी। अब देखो, ये जो एक टॉपिक है ना, ये मेरे एडवांस कोर्स का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर। आपके पास कोई भी इंसान आया, सपोज वो 3 तारीख को पैदा हुआ है, 3, 12, 21 या 30। देखो 3, 12, 21 या 30 में ना अलग अलग नंबर्स की वाइब्रेशन आ रही है, तो इसमें से कौन सा नंबर, किसमें सबसे ज्यादा पावर 3 नंबर की है और सबसे टॉप पे कौन सा नंबर है? 3, 12, 21, 30 में से ए कैटेगरी में सबसे टॉप पे हम मानते हैं 12 नंबर। 12 नंबर इसीलिए बिकॉज ये 2 नंबर से मिलके बना है, 1 और 2 को टोटल करके 3 आता है। 1 और 2 को टोटल करके 3 आता है। अब जो पहले वाला नंबर होता है वो होता है डोमिनेटिंग नंबर। तो 1 नंबर क्या हुआ? राजा, जो डोमिनेट कर रहा है, और 2 नंबर क्या हुई? रानी, जो पीछे है। सो 12 नंबर में अगर आगे एक नंबर आ रहा है, सॉरी 3 नंबर से, 12 नंबर से जो 3 आ रहा है उसमें एक नंबर जो पहले आ रहा है वो है सन का नंबर। सो दैट मीन्स ऐसे इंसान के पास लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, ऐसा इंसान चीजों को अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकता है। और पीछे अगर 2 नंबर आ रहा है तो डुअलिटी कम होगी ऐसे इंसान में, कि डिसीजंस लेकिन की जो पावर है वो कम हो जाएगी, तो वो चलेगा। अब बी कैटेगरी में हमने रखा 21 नंबर को, जिसमें 2 आगे आ रहा है और एक पीछे जा रहा है, तो 2 नंबर डोमिनेटिंग हो गया और 1 नंबर जो है वो रिसीवर हो गया। अब 2 नंबर जो है यहाँ पे डुअलिटी आ गई। अब रानी यहाँ पे डिसीजंस नहीं ले सकती, लोगों पे डिपेंड है अपने डिसीजंस के लिए। पीछे आ गया 1 नंबर, 1 नंबर रिसीवर है तो वो ज्यादा डिसीजंस ले नहीं सकता अब यहाँ पर। सी कैटेगरी में आए 2 नंबर, 3 और 30। 30 में भी 3 नंबर की पूरी वाइब्रेशन है, बिकॉज 0 नंबर को हम कहीं कंसिडर नहीं करते। सो दोनों में पूरी पूरी 3 नंबर की वाइब्रेशन है, इसीलिए इसको हमने सी कैटेगरी में रखा, बिकॉज इसके अंदर कोई और नंबर ऐड नहीं हो रहा है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं मेरे कोर्स में जो आपको हेल्प करते हैं टू लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड टू गेट ऑल दी इंफॉर्मेशन। प्रिडिक्टिव पार्ट इससे आपका बहुत 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 स्ट्रांग होता जाता है। हमारा 2 दिन का बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स आज जाके यहाँ पर खत्म होता है। अब आप में से जितने भी लोगों के क्वेश्चंस, क्वेरीज एडवांस कोर्स को लेकर है, कब से कोर्स शुरू हो रहा है, कोर्स की फीस क्या है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, कैमरे की ऑप्शन में ऑन कर रही हूँ, आप लोग कैमरा ऑन कर दीजिए और हैंड रेस कर दीजिए। जिस चीज के जो जो क्वेश्चंस है, आई विल टेक दोज क्वेश्चंस। आप में से जिसके भी जो क्वेश्चंस हैं, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। सर नीचे रिएक्शन का ऑप्शन है, आपको वहां पर क्लिक करना है, वहां से हैंड रेस होगा। अश्वनी जी, नीचे रिएक्शन का ऑप्शन था, आपको वहां से हैंड रेस करना। अब आप कहाँ निकल गई है? हाँ जी सर, अनम्यूट करिए। अश्वनी मित्तल जी, अनम्यूट करिए। मैम डन मैम। हाँ जी सर, बताइए। मैम माय डेट ऑफ बर्थ इज 6 जुलाई पहले 1977. क्वेश्चन So I'm बताइए। having actually I'm having issues with respect to my bones. सॉरी योर I'm having रिलेटेड टू योर bones. I'm having spondylitis. I'm having slip discs. Now I'm having knee related issues also. तो देखो, मैं एक चीज So I बताती had हूँ, made that. जब बोन्स हाँ रिलेटेड जी। प्रॉब्लम होती है तो दैट मींस हमारा सूर्य प्लैनेट जो है वो सही नहीं है। पहली बात तो हेल्थ इश्यूज जो आप पूछ रहे हैं Okay. सर, ये ना पर्सनल कंसल्टेशंस की चीजें हैं विच यू आर आस्किंग हियर। मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सिखा रही हूँ, आपको ये जानना है न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, क्या मेरे को ये हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं, you are facing this problem, you are facing this problem in your life, either you learn the full course of numerology or you can take the personal consultation. This is the procedure what we follow. No, not an issue, ma'am. I'll connect with you separately. Okay, and I'll take your personal consultation. I'll pay the fee and will definitely be in touch with you. ठीक है सर। कहाँ से हैं सर? Ma'am, I'm from Delhi. So I'm दिल्ली। working with Vedanta as a Deputy Chief Operating Officer. Okay. Any other questions sir except this? No, nothing, ma'am. ठीक है सर, थैंक यू जी। Thank you. आप म्यूट कर दीजिए अपने आप को। पम्मी जी अनम्यूट करिए। देखिए जिनके कैमरेज ऑन है, रुमेला, विनय जी, जिनके कैमरे ऑन है, क्वेश्चंस उन्हीं के लिए जाएंगे।
बताइए। हाँ जी मैम। मैम मैम मुझे ये पूछना था कि मैम इसमें कोर्स कितना अमाउंट क्या होगा मैम, कब से स्टार्ट हो सकता है? मैं आपको एक बार अगर स्क्रीन पे, हाँ मैं आपको एक बार स्क्रीन पे सारी डिटेल्स दिखा देती हूँ, ठीक है। आपने कल की क्लास अटेंड करी थी पम्मी जी? यस मैम करी थी। अच्छा, आपने कल की करी थी। हम्म, मैम देखिए, मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये मेरा कोर्स है। 30 मेजर कोर्सेज, 30 मेजर टॉपिक्स इसमें कराए जाते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स का कोर्स है, 50 to 60 आवर्स का कोर्स होता है, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, और क्या कहते हैं, बाकी 4 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। आपका खुद का चार्ट भी इसमें एनालाइज होता है, आपको उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेने का जरूरत नहीं है। ग्रुप में चार्ट में सर ने सारी इन्फॉर्मेशन डाली है कि आपको प्लेसमेंट भी मिलती है। एस्ट्रोटॉक्स जैसी एप्लीकेशंस में हम आपको जॉब लगा के देते हैं, अगर आप कैपेबल हैं कोर्स के बाद तो। सर्टिफिकेशंस मिलता है, रेमेडियल का पूरा टॉपिक सिखाया जाता है, रेमेडीज कैसे डिजाइन करनी है, प्लस आपको अगर कोई बाद में नहीं सीख पाया तो देखो हम तो प्रैक्टिस अपनी तरफ से पूरी कराते हैं। उससे दोबारा मतलब कुछ होगा कि दोबारा आप उसे समझा सकते हैं वो टॉपिक, अगर वो एक बार हम में देखो, क्लियर नहीं मैं कर? क्लासेस आपको दूंगी, क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जैसे कल मिली थी, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आप रिकॉर्डिंग्स को 2-2 बार 3-3 बार देखो, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। और जनरली जब हम क्लास ले रहे होते हैं ना, हमारे क्वेश्चंस क्वेरीज तब नहीं आते, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, हमारे क्वेश्चंस क्वेरीज तब निकल के आते हैं। तो उसके लिए हम आपको ग्रुप्स में ऐड करेंगे, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के, और सॉरी फेसबुक के और व्हाट्सएप पे। आपके जो क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे आप वहां पर डालिए, मेरे साथ टीम होगी, बाकी लोग होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म तो सपोर्ट भी खत्म, आपका सपोर्ट हमारे साथ कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके मैम। ठीक है जी। कोर्स की फीस जो है, अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं दैट इज 10,000 रुपीज, पार्ट पेमेंट में करते हैं तो कोर्स फीस इज 12,000। जनरली अगर हम कोर्स फीस की बात करें, आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे, अगर आप इंडिविजुअली मार्केट में ये सारे कोर्सेज लेने जाते हैं इंडिविजुअली, जो कि सारा का सारा पार्ट है हमारे कोर्सेज का, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ऐड ऑन करती हूँ, मतलब क्रिस्टल हीलिंग से लेकर हीलिंग कोर्स हो गए, मतलब each and everything I added. So market में this course is of 40,000 rupees, but you are getting only in 10,000 if you pay it in one shot. कहाँ से बिलोंग करते हैं पम्मी जी आप? मैम उनको यूपी। यूपी से। न्यूमरोलॉजी के कोर्स में कैसे? मैम इंटरेस्ट अभी कुछ ही दिनों में हुआ कि कुछ कोई स्किल नहीं है, कुछ मैम वर्क फ्रॉम होम करना चाहते थे तो सोचा कि बिल्कुल, कोई और स्किल। इवन आपकी जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर हाउसवाइफ और नॉट। सो आपके जैसे बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, दे वर नॉट अर्निंग सिंगल पेनी, बट आफ्टर लर्निंग न्यूमरोलॉजी देखो मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस तो आप ही करोगे ना, मैं तो सिर्फ सिखा रही हूँ। अब मैंने आज की क्लास ली, प्रैक्टिस उसके बाद आपको करनी है। सो अब वो मेहनत जो आप कर रहे हो उसके बेसिस पे उनकी प्लेसमेंट्स हम लगवा के दे रहे हैं। और आज मेरे साथ पिछले साल से जो लोग जुड़े हुए थे, आज वो एस्ट्रोटॉक में 2.25 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, 1.5 से 2.25 लाख रुपए, डिपेंड्स आप कितना टाइम दे रहे हो। और जितना आप प्रैक्टिस करते हो, जितना आप लोगों के चार्ट देखते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज और बढ़ती जाती है। आशीष सर ग्रुप चैट्स में रिप्लाई करते रहिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैम जैसे अभी नहीं करना, हम 1 महीने के बाद ज्वाइन करें तो मैम यही फीस रहेगी या मैम हम मैम देखो कुछ? फीस का ना हम कुछ नहीं बोल सकते, एवरी डे देयर इज अ फ्लक्चुएशंस ऑफ फीस, एंड आई माइट बी ट्रैवलिंग बाय नेक्स्ट मंथ, सो आई एम नॉट श्योर द नेक्स्ट जुलाई के अंदर ही जो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं। नेक्स्ट मंथ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फॉर 3 मंथ्स आफ्टर अगस्त, तो अभी कोई नए बैचेस में फिर 10 जुलाई के बाद में नहीं। ओके मैम। ठीक है जी। ओके थैंक यू मैम। वेलकम जी। रोमेला जी अपना आप अनम्यूट करिए, रोमेला चक्रवर्ती जी। रोमेला चक्रवर्ती जी। संकेत जी अनम्यूट करिए। हेलो मैडम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। हाँ कल मेरा ना लोथोग्राफ वाला थोड़ा पॉइंट रह गया था, हाँ, तो अभी मेरे को उसमें कैसे सेट करना वो नहीं मालूम है कि आपने मेरा कल मैं आपने कल निकला क्लास ली थी? कल लिया था, हाँ लेकिन मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो मेरा नेट छूट गया था, तो मेरा उतना पॉइंट तो रह गया था सर कि आपको कैसे लिखना है उसमें। रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको रिकॉर्डिंग दी गई है, रिकॉर्डिंग्स में देखिए और उसके ओके। बाद आप चेक करिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो तो व्हाट्सएप ओके, ग्रुप में डालिएगा, फिर मैं वहां से बताऊंगी, बिकॉज सर मेरे लोग। को ग्रुप में ऐड करने का है मैडम, मैं ग्रुप में अच्छा, नहीं हूँ। आपको ईमेल के थ्रू लिंक आया है? नहीं, व्हाट्सएप थ्रू। नहीं, आपको लिंक कहाँ मिला? ईमेल पे मिला, व्हाट्सएप पे मिला? व्हाट्सएप पे। अच्छा व्हाट्सएप पे। आशीष सर, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में सर लिंक डाल रहे हैं, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए सर, ठीक है। ओके थैंक यू। नहीं तो आशीष सर का नंबर आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं। एक सेकंड। ओके।
ये आशीष सर का नंबर है, आप उनको जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं, मैंने ग्रुप चैट में डाला। ठीक है जी। नहीं तो संकेत जी आप अपना नंबर चैट बॉक्स पर डाल दीजिए, मैं टीम से बोल के आपको लिंक भिजवा दूंगी, आप चैट बॉक्स पर अपना नंबर डाल दीजिए। रुमेला जी, हाँ जी बताइए मैम। मैम अनम्यूट करना पड़ेगा। अमित जी आपको हैंड रेज करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए। अमित जी हैंड रेज करना पड़ेगा। रुमेला जी और अगेन गॉन। नागेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। Good afternoon, madam. हाँ जी My voice is audible. Good afternoon, ma'am. बताइए सर। हेलो। हाँ जी सर बताइए। हाँ, मुझे पूछना है कि मैडम कि लोशो ग्रिड में अपना जो नेम नंबर है हाँ वो इंक्लूड करना जरूरी है क्या, मतलब कैसा करना है? सर, नेम नंबर तो मैंने बोला ही नहीं कि हमें लोशो ग्रिड में ऐड करना है। नेवर सेड दिस। सॉरी। नेवर सेड दैट यू हैव टू ऐड योर नेम नंबर इन लोशो ग्रिड। मैंने कभी बोला ही नहीं सर ये चीज। नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जस्ट मैंने बहुत सारा जगहों से देखा है ना, तो एक कंफ्यूजन है, तो पूछ रहा था आपको। नहीं सर, लोशो ग्रिड में हम नेम नंबर को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन नेम नंबर के लिए हम लोशो ग्रिड को कंसीडर करते हैं, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आवर नेम न्यूमरोलॉजी टॉपिक। ओके। क्योंकि क्या है कि मेरा जो ये है 5 नंबर जो मिसिंग है मेरे लोशो ग्रिड में, बट मैंने मेन नेम नंबर में मैंने ऐड करके 5 नंबर किया हुआ है, वो ऐड कर सकता हूँ। ऑनेस्टली आई वोंट बी एबल टू आंसर यू दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, बिकॉज जो आप टॉपिक कर रहे हैं ना उसके लिए हमें 12 फिल्टर्स चेक करने पड़ते हैं, तब जाके हम नेम, आपका नेम स्पेलिंग करेक्शन तो मुझे ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा है। यस यस। हाँ, तो यू मस्ट हैव डन इट, बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बिकॉज हमें पूरा नेम न्यूमरोलॉजी को 12 फिल्टर्स के बेसिस पे चेक करना पड़ता है, देन एंड देयर आई कैन आंसर यू वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. So for that, you need to take the personal consultation or you need to learn the full course advanced. Okay. All right, जी. Thank you. Welcome. अमित जी 15 मिनट तो मुझे अभी क्वेश्चन आंसर राउंड लेते भी नहीं हुए, तो सर आप क्यू में हैं, थोड़ा सा वेट करिए, आपका नंबर आएगा, ठीक है? राहुल चावला जी अनम्यूट करिए. आशीष सर यू देयर? Yes, ma'am. I'm here. अच्छा, एक बार ग्रुप चैट का लिंक भेज दो, पीपल आर नॉट एडेड इनटू ग्रुप चैट व्हाट्सएप का. हाँ जी. हाँ जी राहुल जी बताइए. You are not audible. You have to unmute yourself first. Okay. हाँ जी बताइए. Good afternoon, ma'am. हाँ जी गुड आफ्टरनून जी बताइए. कैसे हैं मैम आप? आई एम एब्सोल्युटली गुड जी, आप बताइए. जी एकदम बढ़िया. मैम एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था, कोर्स की फीस तो आपने बता दी 10,000 रुपीज, और इसको हम मतलब किस्तों में भी दे सकते हैं आपको, 3 किस्त में आप ले सकते हैं इसको. आप पार्ट पेमेंट्स में करेंगे तो सर फीस जो है वो 12,000 हो जाती है फिर. 12,000 हो जाएगी, कोई बात नहीं. अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्लासेस कौन कौन से दिन होंगी वीक में? सर अभी जो क्लासेस हैं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती हैं, और 2 बैचेस होते हैं 3:30 to 8:30, मतलब 3:30 आफ्टरनून है, 8:30 इवनिंग बैच. अच्छा, शाम का बैच है 8:30 का? हाँ जी 8:30 to 10 का बैच होता है. ओके ओके ओके. मंडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे. ओके. मंडे ट्यूसडे का सर, कभी ट्यूसडे का वो थर्सडे होता था, लेकिन आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है. ओके ओके ओके. हाँ जी ठीक है मैम, बस यही क्वेश्चन था मेरा. ठीक है. कल से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे का 3:30 का बैच और 8:30 का बैच जो है. इफ इन केस दैट यू इंटरेस्टेड, आप आशीष सर से कोऑर्डिनेट करके आप अपना एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, आप करा सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट द बैच फ्रॉम टुमारो. कहाँ से हैं आप राहुल जी? मैं न्यू दिल्ली से हूँ. अच्छा. और मैं एक्चुअली अभी मेरी रिसेंटली जॉब लगी है ट्रेडिंग में. अच्छा. तो हाँ जी, मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ. ओके फाइन. हाँ जी, तो अभी जॉब लगी है मेरी, लास्ट मंथ ही 1 मंथ ही हुआ है. तो अभी क्या है, मैं सीख रहा हूँ उसको एक्चुअली. हाँ जी, तो इतनी सैलरी नहीं है अभी मेरी, आगे बढ़ेगी जब मैं सीख जाऊंगा, ट्रेंड हो जाऊंगा पूरे तरीके से. तो ठीक है. ठीक है. लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, मैंने लाल किताब एस्ट्रोलॉजी करता हूँ मैं. ज्यादा तो नहीं आती है मुझे, लेकिन ठीक है, अपनी जन्म कुंडली देखी मैंने, और भी काफी लोगों की देखी, और जिनकी देखी उनको रिजल्ट भी काफी अच्छा आया मेरे से. मेरे काफी सारे क्लाइंट्स भी बन गए. जो भी सीख रहे हैं उसको पूरा सीखिए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा खराब होती है.
जी जी, मैं एक्चुअली जो गुरुजी सिखाते थे तो वो रहे नहीं, और मैं पूरा सीख नहीं पाया। लेकिन क्या है कि जितना उन्होंने सिखाया उसके बेसिस पे भी मैं काफी प्रिडिक्शन करता हूँ लोगों की, तो उसमें रिजल्ट अच्छे आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स मेरे पास। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ना न्यूमरोलॉजी में है कि मैं मतलब कहने का जन्म कुंडली ना देख के एक डेट ऑफ बर्थ जान के जो है देख के, और मैं विद इन 5 मिनट्स और सामने वाले को बता दूं सर सब ये नेम 5 to 10 मिनट्स में। न्यूमरोलॉजी ये हमारे नंबर्स की वाइब्रेशंस में पॉसिबल है, पूरा का पूरा पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। आप आशीष सर से जी जी कोऑर्डिनेट जी, कर लीजिए, आप व्हाट्सएप ये जूम चैट पे अपना नंबर डाल दीजिए, टीम विल कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। अरविंद बजाज जी अनम्यूट करिए। नीलम जी आपका हैंड रेज नहीं हो पा रहा, नीलम जी आई थिंक वो चले गए हैं। हेलो हाँ जी बताइए सर। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि हर नेम की अपनी एक वैल्यू है, हाँ जी, मतलब वैल्यू और अच्छा है, नंबर कोई वो नहीं है। आपकी तो आवाज लोशो सर ग्रिड पे मैं ये देख रहा हूँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ जो नंबर हमारा लोशो ग्रिड में हमारे पास नहीं है, हाँ जी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको लाने के लिए अपने लोशो ग्रिड में? सर, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसको हमने करने के लिए हमें पहले देखना है कि उस नंबर की हमारी लाइफ में कितनी नीड है। अब 7 नंबर अगर मिसिंग है या 4 नंबर मिसिंग है या 8 नंबर मिसिंग है, तो उसको हम इतना नहीं लाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हमें देखना है कि हमारी लाइफ में किस चीज की कितनी नीड है, उस बेसिस पे उसको हम ऐड ऑन करते हैं। रेमेडीज से, नेम स्पेलिंग करेक्शन से, नेम न्यूमरोलॉजी से, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से, हाउस न्यूमरोलॉजी से, वो डिपेंड करता है नीड पे। वो चार्ट देखने के बाद ही हम बताया जा सकता ठीक है मैडम, है। ओके जी, थैंक यू। वेलकम। अमित जी अनम्यूट करिए। पापिया जी और पिंकी जी आपका जो है वो कैमरा ऑन नहीं है, इसलिए मैंने आपके क्वेश्चन नहीं लिए। अमित जी अनम्यूट करिए। ये छोटा सा फर्स्ट आपने बोला कि जो ग्लोब के मैप सर पे आपकी आवाज क्लियर बैक साइड पे नहीं हमें कोई है। अपनी सर 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 आपकी ओके आवाज क्लियर नहीं है। ओके अब आ रही है, अब आ रही है हाँ जी बताइए। नीलम जी कि लेती जो उसके बाद आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला आपने, बोला कि हमें वर्ल्ड के मैप के पीछे अपनी विश मेंशन करनी है, तो उसके साथ और क्या रेमेडी करनी है सो दैट कि करियर को लेके थोड़ी स्टेबिलिटी आए, या सर अभी फिलहाल मैं जॉब एक को ही लेके जो रेमेडी आपने पॉइंट सर मैं बोला अभी कि फिलहाल विल हेल्प यू? सर मैं अभी फिलहाल एक ही रेमेडी दे सकती हूँ, विच आई हैव ऑलरेडी गिवन फॉर द करियर। Okay, and this includes for business also. If somebody is planning to start his own business. सर विश रिलेटेड टू करियर है, आपको बिजनेस हो या जॉब है, कुछ भी लिख सकते हैं। Okay, and one more question. As you told कि आपने ये जो भी फील्ड है आपकी, इसमें 5 years you have spent. मैं एक बार वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू हो सकता है, तो आपने 5 years स्पेंड किए, तो मतलब 12 दिन की क्लास या अप्रोक्सीमेट 12 दिन की क्लास में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपकी क्लास अटेंड करके, ये बहुत वास्ट फील्ड है। मतलब रूटीन में जो हम लोग कुछ भी सीखे, अगर न्यूरोलॉजी की बात करें तो वो बेसिक तो हम ठीक है, कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर लेंगे, पर एक एक्चुअल प्रेडिक्शन देना, कुछ सॉल्यूशन देना, तो एक्चुअल कितना टाइम लग जाता है, कितने एडिशनल कोर्सेज आप अपने ही मतलब उससे करवाएंगे फ्यूचर में, कि मतलब या फिर आप सिर्फ ये एक कोर्स हमें ऑफर करते हैं, उसके बाद हमने प्रैक्टिस करना है? सर देखो, न्यूमरोलॉजी का बेसिक का जो कोर्स है आज और कल में तो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो एडवांस कोर्स होता है उसको हम 3 मंथ्स लेते हैं, थ्राइस अ वीक क्लासेस होती है। थ्राइस अ वीक क्लासेस इसीलिए होती है ताकि बाकी के 4 दिन आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए, एनालाइजिंग के लिए मिले। मैं खत्म कराने को अगर हफ्ते में 5 या 6 दिन क्लास कराती हूँ, मैं 1.25 महीने में भी खत्म करा सकती हूँ, लेकिन 1.25 महीने में लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते। मुझे लोगों को सिर्फ कोर्स को खत्म नहीं कराना है, मुझे सिखाना है। सो दैट इज द रीजन मैं हफ्ते में 3 दिन कराती हूँ और बाकी दिन उनको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी लोग आते हैं, दे आर कमिंग अप विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। सो उसके बाद आप पे टोटली डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। 5 ईयर्स से मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी सीखी है और मैं न्यूमरोलॉजी में प्लानिंग टू डू पीएचडी आल्सो। सो मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखी है, टैरो रीडिंग भी सीखी है, वास्तु कंसल्टेशंस भी मैं देती हूँ, एंड आई हैव डन अदर मेजर मोडालिटीज आल्सो। Why I learned numerology from 3 different gurus? Reason is this: I was not able to get the answers which I was having. Predictions part इतने strong नहीं थे जब मैंने first time numerology सीखी, क्योंकि वो चीज सिखाई ही नहीं। पहले हम जब न्यूमरोलॉजी सीखते थे 2018-19 में, उस टाइम पे 3 न्यूमरोलॉजी के कोर्स होते थे, एक होता था बेसिक, एक होता था एडवांस और एक होता था प्रोफेशनल। 3 तरह के कोर्सेज होते थे और उस टाइम तो फीसेस भी बड़ी हाई होती थी, 70,000 रुपए फीसेस के लिए जाते थे।
सो एक बार से मुझे, क्योंकि मैं जब, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, टिल द टाइम आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द थिंग, आई एम नॉट एबल टू कन्विंस अदर पीपल, either it is consultation or either it is coaching. So जब मैंने पहली बार न्यूमरोलॉजी सीखी, I was not able to answer those questions which I was having. कि predictions part में, that is the reason I learned from another guru. उनसे कुछ सीखा, बहुत सारी चीजों पे फिर रिसर्च करा और फिर अपने टॉपिक्स को ऐड ऑन करके आई, फिर तीसरे गुरु से सीखी, फिर बहुत सारी चीजों को रिसर्च किया और फिर अपने टॉपिक्स लेके आई. तो ये जो शेयर मार्केट, फॉरेन ट्रैवल, ये खुद के मेरे कोर्स चैप्टर्स हैं जिनको मैंने सीखा है, क्योंकि मेरे पास इन सब चीजों की बहुत सारी कंसल्टेशंस आती हैं. तो मुझे लगा कि ये बाकी लोगों के भी क्वेश्चंस होते होंगे, तो इसीलिए मैंने इनको अपने कोर्स में ऐड किया. मेरे कोर्स में एक टाइम न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी होता है, टॉपिक होता है. आपको इसके लिए टैरो रीडिंग सीखने की जरूरत नहीं है. कोई भी इंसान आपके पास आया, उसने आपसे क्वेश्चन किया, यस और नो में जवाब चाहिए, तो न्यूमरोलॉजी में आप यस और नो के जवाब ऐसे नहीं दे सकते, आपको पहले सारी चीजें चेक करनी पड़ती है. लेकिन टाइम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लाइक सपोज अभी टाइम हो रहा है 12:51, ठीक है, तो इस बेसिस पे हम टाइम की कैलकुलेशंस निकालते हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस चेक करते हैं, विद इन 5 मिनट्स आपको कैलकुलेशन निकाल के आंसर यस और नो में दे सकते हैं. तो एक ही टाइम न्यूमरोलॉजी का टॉपिक, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी इज टीचिंग इन द मार्केट आल्सो. और कोई क्वेश्चन अगर सर आपका है तो, बाकी डिपेंड आपकी प्रैक्टिस पे करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं. देखो मेरे साथ मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने न्यूमरोलॉजी करी, किसी ने भी शायद उसको एज एन करियर अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने लिए सीखी, कर कर आके वो भूल गए. सो वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है. अब आप पे डिपेंड करता है आपने कितना सीखना है और कितना आपको कंटिन्यू करना है. इसके अंदर एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप कोई कोर्स का मटेरियल या कंटेंट या कोई ऐसी बुक भी सजेस्ट करते हैं जिससे हम लोग, जैसे अभी आपसे किसी जन ने डिस्कस किया कि उन्होंने अपना नेम स्पेलिंग में कुछ चेंज कर लिया था और उन्हें उनके हिसाब से ही पूरी नॉलेज नहीं है, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक, जैसे हम लोग अपने बोलते हैं ना हमारे, आई एम नॉट अ बुक रीडर, तो मैं बुक कोई रेकमेंड नहीं कर पाऊंगी. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके, बट मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि whatever 3 months of learning you will be gonna take it from me, you will answer, you are able to answer each and every questions. आपने कहाँ से सीखा मैम ये? I'm sorry, I won't be able to tell you that. मैंने 3 और जिनसे भी सीखा है, किसी ने भी पूरी न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाई है, तो तीनों से मैंने अलग अलग चीजें सीखी है. Any other question, sir? ऑलरेडी म्यूटेड. हाँ जी, पिंकी जी अनम्यूट करिए अपने आप को. पिंकी जी अनम्यूट करिए. पिंकी जी अनम्यूट करिए मैम. हो गया मैम. हाँ जी बताइए. हेलो मैम. हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी. गुड आफ्टरनून. मुझे भी इंटरेस्ट है सीखने में, लेकिन अभी मेरा बेबी है, अगर मैं एक टाइम पे नहीं सीख पाई और दूसरे टाइम पे मैं अटेंड करूंगी चलेगा? जैसे जैसे आपका 3:30 का बैच है, अगर वो मैं अटेंड नहीं कर पाई तो 8:30 का अटेंड कर सकती हूँ? मैम आपको कोई एक बैच चूज करना पड़ेगा. आई वोंट बी एबल टू ऐड यू इन बोथ द बैचेस. कभी कभार क्या होता है कि जैसे बैचेस तो दोनों साथ में शुरू हो रहे हैं, ठीक है, दोनों बैचेस साथ में शुरू हो रहे हैं, लेकिन किसी एक बैच में एक क्लास में टॉपिक थोड़ा आगे चला जाता है, एक क्लास में पीछे रहता है, डिपेंड्स स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स कितने हैं. क्योंकि मैं 1.5 घंटे की क्लास में 1 घंटा पढ़ाती हूँ और आधा घंटा क्वेश्चन आंसर्स राउंड लेती हूँ, तो उस केस में आपको एक बैच चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक बैच 2 क्लास आगे निकल जाए, एक बैच 2 क्लास पीछे रह जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. ओके. और मैंने कल का आपका क्लास अटेंड नहीं किया था, आज का भी आधा, तो वो आप सिखाएंगे कि सिर्फ एडवांस से सिखाएंगे? मैम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग्स देखिए, वहां से आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके. और 3 मंथ का कोर्स है. बाकी आपको कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो जब आप एडवांस में आओगे तो आपको वहां पे क्लियर कर दिए जाएंगे डाउट्स आपके. ओके ओके, ठीक है मैम. ओके, एडवांस थैंक आप यू. कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मुझे एडवांस कोर्स करना है, लेकिन मुझे अभी क्या 1.5 साल का बेबी है ना, तो कभी क्या होता है ना कि क्लास अटेंड नहीं कर पाई मैं 3:30 का, और मेरा क्या सलून भी है, तो कभी अपॉइंटमेंट होगी तो मुझे वहां पे भी अटेंड करना हम पड़ेगा देखो कि मेरे अभी. पास ना, मैं बताती हूँ, 3:30 वाले बैच में मोस्टली हाउस वाइफ्स हैं, और जो 8:30 वाला बैच है उसमें सारे वर्किंग्स हैं. मेरे 2 ही बैच होते हैं, और एक अर्ली मॉर्निंग वाला बैच होता है, वो अभी फिलहाल पूरा फुल है, और अभी मैं कोई वो नया बैच शुरू नहीं कर रही. सो उस केस में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है वो लाइव क्लास नहीं ले पाते, बट व्हेनेवर दे हैव टाइम दे गो थ्रू विद द रिकॉर्डेड क्लासेस. रिकॉर्डेड क्लास के बाद, उसके बाद जब उनको टाइम मिलता है तो वो नेक्स्ट क्लास में आके अपने क्वेश्चंस कर लेते, नहीं तो व्हाट्सएप पे डाल देते. देखो मैम, मैं भी ना शुरू से ना वर्किंग रही हूँ, मैं आई वाज इनटू बिजनेस एंड आई एम स्टिल इनटू अदर बिजनेस, तो मैंने भी कभी भी ना लाइव क्लास ली नहीं, मैंने सारी की सारी पढ़ाई ना रिकॉर्डेड क्लास से करी.
क्योंकि दिन में Okay. सारा टाइम आई वाज वर्किंग, और रात को जब टाइम मिलता है या छुट्टी वाले दिन जब टाइम मिलता था, मैं तब क्लासेस अपनी अटेंड करती थी। और थ्रू देयर जब मैं इतना सीख सकती हूँ, सो आप लोग भी कर सकते हैं। Okay, okay, मैम। हाँ जी, Okay, okay, थैंक यू। वेलकम जी। पापिया जी अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली गुड आफ्टरनून मैम। मुझे ये कोर्स करना है। सबसे बड़ा बात है, आप यहाँ पे हाउस न्यूमरोलॉजी लिखे हैं। हाउस न्यूमरोलॉजी का मतलब थोड़ा सा बोलिएगा, मतलब क्या चीज से ऊपर होता है? अच्छा, मैं बताती हूँ। देखो, हाउस न्यूमरोलॉजी मींस आपके घर का एक नंबर है, ठीक हाँ, है? होल्डिंग नंबर है। हाँ, घर का एक नंबर है। बीइंग इनटू मिडिल क्लास फैमिली, हम घर एक ही बार खरीदते हैं, ठीक है, या 2 बार राइट खरीदते हैं, राइट? लेकिन अब राइट। न्यूमरोलॉजी सीखने से पहले अगर आपने घर ले लिया और घर का नंबर आपके या आपके हस्बैंड या जिनके नाम पे भी घर है उनके हिसाब से वो नंबर ठीक नहीं है, ठीक है? अगर ओके वो नंबर ठीक नहीं है, तो अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी गो एंड सेल दिस हाउस एंड बाय न्यू हाउस। सो उसका सॉल्यूशन क्या है, हम राइट। उस पे काम करेंगे। या इन फ्यूचर आपने कोई नया घर खरीदना है, तो आपको ऑलरेडी आपके नंबर्स की वाइब्रेशंस पता होगी, तो आप उन्हीं नंबर्स को खरीदें। दैट इज कॉल्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, दैट इज कॉल्ड हाउस न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वही ओके, घर का मतलब नंबर मोबाइल भी एक। न्यूमरोलॉजी हाँ अगर आप पढ़ाइएगा तो उसमें पकड़ के चलिए मेरा फोन नंबर में कुछ गलती है हाँ, तो आई हैव टू चेंज द मोबाइल नंबर यस, आल्सो, उसमें या फिर कोई अदर्स? रेक्टिफिकेशन नहीं है। उसका मैं प्रोसीजर बताऊंगी कि आप अपने पुराने नंबर को भी रखकर नए नंबर को ऐड ऑन करके कैसे नंबर। पुराने नंबर को स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ प्रोसीजर ओके फॉर मैम। एवरीथिंग। वी आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं ओके मैम। युग, तो हमें हर चीज मेरे का सॉल्यूशन। मेरा और एक क्वेश्चन है। हाँ जी, आप 2 दिन जो लोसु ग्रेड सिखाए हैं वहां पे पकड़ के चलिए किसी का ग्रेड में 222 111 बार बार आ गया तो उसका कुछ बेनिफिट या यस। देखिए, डिसएडवांटेज मैं है आपको क्या? बताती हूँ। हमारे जो आपने कल का क्लास अटेंड किया था, एकदम मैम, एकदम। ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि हमारे केस में जब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं, तो कोई भी नंबर अगर 2 बार से कम आ रहा है, लाइक सपोज 1 नंबर को ले लिया, तो 2 बार से कम अगर वो ओके नंबर है, सिंगल टाइम आया, तो दैट मीन दैट नंबर इज अंडर परफॉर्मिंग। उस नंबर की वाइब्रेशंस हमें नहीं मिल रही। जो भी नंबर 2 बार से ओके ज्यादा आएगा, दैट मीन्स उसके नेगेटिव रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो उस चीज का रेपिटेटिव नंबर और मिसिंग नंबर्स की सारी चीजें जो हैं, वी विल टेल यू इन दी एडवांस कोर्स। उसका क्या रेमेडीज है, उसके क्या प्रेडिक्शंस पार्ट। ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। आप अपना नंबर डाल दीजिए, टीम विल कोऑर्डिनेट विद यू। पापिया जी, अच्छा, निरंजन जी, आशीष सर, निरंजन जी से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए, ही इज इंटरेस्टेड टू एनरोल। श्योर जी, थैंक यू सो मच। और किसके क्वेश्चंस हैं? भगवान सिंह जी अनम्यूट करिए। भगवान सिंह जी अनम्यूट करिए अपने आप को। यस पिंकी जी, मैडम। आप अपना नंबर भी डाल दीजिए, टीम विल कोऑर्डिनेट विद यू। हाँ जी सर, बताइए क्वेश्चन आपका। नीरज जी, मैंने इनके कल बाद क्वेश्चन लेती हूँ, बहुत देर से परेशान हो रहे हैं, मैं इनके बाद लेती हूँ आपका क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए। मैडम कल भी मैंने ज्वाइन किया था लेकिन कल क्या थोड़ा मीटिंग की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन रात को अच्छा, मैंने नो पूरा प्रॉब्लम आपका सर, अब रिकॉर्डिंग, नंबर आ गया आपका, बताइए सर कैसे हेल्प कर सकते हो। रात को मैंने ये रिकॉर्डिंग आया था, रिकॉर्डिंग मैंने पूरा लर्न किया, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन किया, कुछ हाँ हाँ काफी कुछ समझ में आया, काफी कुछ आया तो मेरे को भी ये करना है। हाँ तो हाँ। अभी क्या मेरा नंबर है 7, तो अभी मैं इसमें कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या सर देखो, इसके लिए मैं आपके ना क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमें ना अपना चार्ट देखना होता है। हमारे लोशो ग्रिड में, लोशो ग्रिड बनाना आया आपको सर? यस यस ठीक है। ग्रिड आया। हमारे लोशो ग्रिड में क्या होता है, हमारे लोशो ग्रिड में बेसिकली क्या कहते हैं, हमारे लोशो ग्रिड में जो होता है वो नंबर्स जो हैं हमारे लोशो ग्रिड में जो आते हैं ना, 2, 3, 7 एंड 4, अगर आपके लोशो ग्रिड में नंबर आ रहे हैं, सो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं आंखें बंद करके। अब आप बताइए, आपके लोशो ग्रिड में चारों में से कोई एक नंबर आता है? 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 आ रहा है, दैट मीन्स आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है और उसके बेसिस पे आप स्पिरिचुअल भी बहुत हैं। ओके, कर सकते हैं सर। 2, 3, 4 भी आता है कहीं से? नहीं 2, 3, 4 नहीं आ रहा है। 7 आता है 9, सर। 8, पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर बताइए। 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, सर 4, पर्सनालिटी और 9, 1 आ डेस्टिनी रहा है। नंबर बताएंगे एक बार? पर्सनालिटी और
7 नंबर है प्रशांति, हाँ, तो बिजनेस फिर तो सर कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, आप कर सकते हैं, कुआ नंबर 1। कर सकते हैं सर। और कोई क्वेश्चन सर आपका? लेकिन मैं क्या जॉब, प्राइवेट जॉब है कंपनी में, सर आपकी ज्वाइन एक तो करता आवाज हूँ। बहुत स्लो आ रही है, बहुत दूर से बोल रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है समझना। मैंने क्या प्राइवेट जॉब है मेरी, हाँ जी। लिमिटेड कंपनी में, हाँ कोलकाता हाँ में। हाँ 12 घंटे की जॉब रहती है, हाँ। तो इसमें अभी कैसे करेंगे? सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। मेरे के 12 घंटे की जॉब रहती है कंटिन्यू। हाँ, ठीक तो है, सर तो देखिए मैं आप ज्वाइन रिकॉर्डेड करता क्लासेस हूँ पे सीख कैसे? सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड रहेंगे। अब देखो टाइम तो सर आपको निकालना पड़ेगा, टाइम तो आपको कहीं ना कहीं से कैसे कैसे निकालना पड़ेगा, एंड लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग ओनली रिकॉर्डिंग और इसमें क्लासेस ये एंड जो दे आर नॉट। चार में आपने ये सारे जो लिखा है उसमें सारे सारे ये हो गए कोर्स पूरा? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, थैंक ठीक है सर, आप नंबर डाल दीजिए, टीम कोऑर्डिनेट कर देगी। नीलम जी अनम्यूट करिए अपने आप को। अर्पिता जी कोई क्वेश्चन है आपका? अर्पिता बिस्वाल जी कोई क्वेश्चन है आपका? नीलम जी अनम्यूट करिएगा। सॉरी सॉरी, दोबारा अनम्यूट करिए मैम। अनम्यूट। हाँ जी बताइए मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कल की क्लास मैं नेट की वजह से यूज नहीं सुन पाई, ठीक और है, आज भी पूरे मेरे आधा घंटे की छूट गई है क्लास। अभी क्लास के हाँ। बाद मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी। रिकॉर्डिंग एक्चुअली पहले कन्वर्ट होती है MP4 प्लेयर में, फिर यूट्यूब पे अपलोड होती है, तो इट टेक्स 3-4 आवर्स ऑफ टाइम। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और कल का रिकॉर्डिंग मैडम? कल की रिकॉर्डिंग ग्रुप में है मैम, ग्रुप में अगर आप एडेड हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करिए। व्हाट्सएप ग्रुप है? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ मैं, अपना नंबर भेज दूंगा, मेरे को भेज दीजिए दोबारा रिकॉर्डिंग। मैम आप ग्रुप में है तो ग्रुप में कल भेजी हुई है। कल वाले ग्रुप में मेरे पास पता नहीं है कि नहीं। आप अपना नंबर डाल दीजिए, आपको अगर ग्रुप में नहीं है तो आपको ऐड कर देंगे। आप जूम लिंक ग्रुप पे, में हूँ मैं तो फिर मैम मैं डाल देती हूँ, नंबर डाल देती हूँ अपना ना। हाँ जी, ग्रुप वैसे भी ओपन है अभी, हाँ जी हाँ जी। ग्रुप अभी ओपन है, आप डाल सकते हैं उसमें। आप कल की चैट्स देखिए ना मैम, उसमें रिकॉर्डिंग मैंने भेजी हुई है कल की। आशीष सर ठीक है मैडम, रिकॉर्डिंग मैं को, उसमें देख लेती हूँ, फिर भी आप मेरे को भेज दीजिए प्लीज। ठीक है आशीष सर रिकॉर्डिंग को पिन कर दीजिए, जो कल रिकॉर्डिंग भेजी है उसको पिन कर दीजिए। ओके। हाँ जी मैम बताइए। हाँ बस मेरे को यही बोलना था कि मेरे को रिकॉर्डिंग प्लीज भेज दीजिएगा। ठीक है, व्हाट मेड यू टू कम एंड ज्वाइन दिस न्यूमरोलॉजी मैम? आप क्यों ज्वाइन करने आए हैं न्यूमरोलॉजी? मैम मुझे शौक है, मैं पहले भी मतलब कि बुक्स ली थी काफी साल पहले, हाँ जी। न्यूमरोलॉजी की कीरो की बुक्स ली थी मैंने। हाँ हाँ तो उनको मैं स्टडी करती थी और थोड़ा सा ऐसे ही करती थी, हाँ फिर हाँ। बीच में छूट गया मेरा। तो अभी आपकी क्लास मैंने अटेंड करी है, पिछले हफ्ते भी करी थी, ओके और अभी भी मतलब कि मैं बेसिक मुझे थोड़ा सा पहले पता था, वो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर बनाने, और कुआं नंबर हाँ, वो बना लेती थी। तो पर अच्छे से सीखना है तो मेरे को, मैंने अभी आपका इसमें देखा है तो मैंने कहा कि एक बार ये सारा करके फिर मैं 10 तारीख तो के बाद आपके शुरू हो रही है ना? सॉरी मैम, 10 तारीख से शुरू हो रही है ना मैम आपके? कल से नया बैच शुरू होगा, मंडे से। कल से नया बैच? कल से मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, मैं 1 वीक के लिए बिजी हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद मैं मैम अभी ज्वाइन कर लेती हूँ। इस वीक में सिर्फ एक ही क्लास होगी, मंडे की क्लास, और उसके बाद 10th जून के बाद आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। बिकॉज मेरे भी अभी ओके पुराने बैचेस चल रहे हैं तो मुझे उनको भी फाइंड अप करना है। सो आपकी सिर्फ इस हफ्ते में एक क्लास होगी और 10th जून के बाद आपकी रेगुलर क्लास होगी। ओके ठीक है मैम। मैं एक्चुअली एक हफ्ता मेरा पूरा ट्रैवलिंग में ही है, तो इसलिए नो मैं प्रॉब्लम, नहीं कर नो पाऊंगी। प्रॉब्लम, आप रजिस्टर करा के अपने आप को रख सकते हैं, चाहे आप ज्वाइन नेक्स्ट वीक करें। ठीक है मैडम। ठीक है जी, ऑल राइट। HHHHB से जो भी है अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, व्हाट इज योर नेम? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम राहुल मैक्स है मैम। राहुल मैक्स। ओके, बताइए जी क्या हेल्प कर सकती हूँ आप? मैडम मेरा एक छोटा सा डाउट था मैडम। एक्चुअली आपने आज एक टॉपिक
के बारे में सुनाया है, एरोस के ऊपर मैम, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल योगास। मैम वो एरोस मतलब मैं देखा हूँ मैम, अभी टेस्ट कर रहा था कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, मैं ये ग्रिड बना रहा था, तो मैंने देखा मैम कुछ लोगों के एरोस नहीं बन रहे हैं मैम। तो उसका क्या मीनिंग होता है मैम, जिसके देखो, एरोस मतलब एक भी एरो नहीं बन रहा है? I got your point and very logic question that you have asked. जब हम ग्लोशो ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, whenever we make any kind of ग्लोशो ग्रिड और हम पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर के साथ उसको हम लिंक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर का आता है कि पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना न्यूट्रल और कितना आपस में एंटी है, स्ट्रगलिंग है। जैसे 4-4 कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं, 4 पर्सनालिटी एंड 4 डेस्टिनी, वो स्ट्रगलिंग में आ गया। 8 and 1 का या 1 and 8 का लेते हैं तो आपस में वो एंटी आ गए। पहले तो हमें ये कॉम्बिनेशन देखना है, उसके बाद हम लोशो ग्रिड देखते हैं। लोशो ग्रिड में कितने नंबर प्रेजेंट है, कितने नंबर मिसिंग है, कितने योगास बन रहे हैं। अगर तो हमारी ग्रिड में कम नंबर है, नंबर ज्यादा नहीं है, दैट मींस चार्ट इज वेरी स्ट्रगलिंग, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। कोई भी योगा नहीं बन रहा तो लाइफ स्ट्रगल में जाती है, और जितने नंबर हमारे चार्ट में कम होंगे तो योगास बनने के पॉसिबिलिटीज ही कम हो जाएंगी। वो तो जितने भी प्लेन्स या एरोज या योगास बन रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटीज कम है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज कम है, नंबर्स जितने कम होंगे लाइफ विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, नंबर्स जितने ज्यादा होंगे लाइफ विल बी मोर गुड, और जितने नंबर कम है रेमेडियल पार्ट हमें उतना ज्यादा करना। ओके, गॉट इट मैम। और एक चीज मतलब न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, जो हाँ आपने टॉपिक सुना है उसके ऊपर नहीं, बहुत बेसिक सा सवाल है मैम। पूछिए। जैसे कि माने हम लोगों का एक एक डेस्टिनेशन होता है ना मैम, हाँ जी, हमारे दिमाग में एक डेस्टिनेशन होता है, बिल्कुल जी। एंड ये जो न्यूमरोलॉजी बताता है मैम, एक डेस्टिनेशन बताता है, वो क्या वो हमारे डेस्टिनेशन से मैच होता है या तो फिर न्यूमरोलॉजी का अलग डेस्टिनेशन होता है? नहीं, देखो मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ। मैंने एक करियर चूज किया, ठीक है, माई एज इज 42, ठीक है, मैं पिछले 40 साल से या 42 साल से एक ऐसे प्रोफेशन में थी जो मुझे शायद सूट नहीं कर रहा था, जो मुझे रिजल्ट्स नहीं दे रहा था। एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे माई कॉम्बिनेशन इज 4-4, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग, मुझे डेटा साइंस, पाई टेक्नोलॉजी जैसी चीजें जो है वो सूट करती हैं, प्लस मेरे चार्ट में ऐसे नंबर्स हैं जो मुझे न्यूमरोलॉजी और अकल्ट साइंस में लेकर आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को अपने नंबर्स की वाइब्रेशंस पता लग गई, जब मैंने न्यूमरोलॉजी को ज्वाइन किया, मैंने न्यूमरोलॉजी सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए सीखी थी कि मुझे जानना है नंबर्स की वाइब्रेशंस कैसे होती है, लेकिन वो इंटरेस्ट के साथ जब मैंने अपने नंबर्स को, चार्ट को वेरीफाई करना शुरू किया, मेरे को तो लगा मैं तो बनी इसी चीज के लिए। So that is the reason I slowly and gently I started adopting these things, and from 2019 I am into this, plus I am running my own businesses also, but my main focus is now numerology and the occult science. So जब आप न्यूमरोलॉजी में आते हो ना, you will get to know what is your life path, आपका लाइफ का मोटिव क्या है, वो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली पता लग जाएगा। नंबर्स की वाइब्रेशंस को जब आप पकड़ना शुरू करोगे ना कि कौन सा नंबर को लाइफ में रखना है, कौन सा नंबर को एलिमिनेट करना है, और उसके बेसिस पे आप रेमेडीज और अपने प्रोफेशंस को चूज करते हो, नेम स्पेलिंग करेक्शन, एवरीथिंग, इधर द रिस्ट वॉच विच यू वेयर, इसके भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पाथ पे लेकर जाते रहते हैं। So numerology will tell you what is right for you if you adapt it in a very good manner. Got it? कहाँ से हैं आप राहुल जी? मैं हैदराबाद से हूँ मैम। All right. So what made you to come into numerology? What do you do by profession? तो मैं एक्चुअली एक एक्टर हूँ मैम। Okay. मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं मतलब 7 साल थिएटर कर रहा हूँ, अभी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैम। तो बेसिकली मेरा था मैम, पिछले 2-3 साल से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहा हूँ, ठीक है, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। ठीक है। तो मतलब 2 बार से तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था मैम, हाँ। मतलब हो जाएगा, बट 2 बार नहीं हुआ, ये वाला 3rd टाइम था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि शायद न्यूमरोलॉजी ये सब वर्क करेंगे ये सब चीज में, तो वही एक चीज था मैम। देखो हमारे ना लाइफ में ना जो चीजें हो रही होती है ना, वो हमारे प्रीवियस लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। व्हाटएवर वी हैव डन इट इन आवर प्रीवियस लाइफ, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो कांड हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्रियामान कर्म जिसको हम बोलते हैं, उसी बेसिस पे हमारी सोल जो है हमारी नेक्स्ट लाइफ में बॉडी को चुनती है, और वो बॉडी को चुनती है कि उसका रंग रूप कैसा होगा, गोरा काला छोटा मोटा जैसा भी होगा, उसी के बेसिस पे हम किस फैमिली में आएंगे, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, हम फॉरेन में सेटल होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, वो सब कुछ हमारी प्रीवियस लाइफ पे डिपेंड करता है। देखो अगर हम उसी बेसिस पे इस जन्म में जो चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, या जो चीजें हमारी लाइफ में ऑब्स्ट्रैकल्स आ रही हैं,
तो हमारे को अगर वो चीजें खराब मिली है तो भगवान ने उसको ठीक करने के तरीके भी दिए। दैट इज द रीजन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस हमें हेल्प करती है प्लानिटरी पोजीशंस को ठीक करने के लिए। अगर हम इन चीजों को पकड़ लें और सही टाइम पे सही चीजों को परफॉर्म करें इन अ राइट वे, नथिंग कैन stop you to get success in your life. So this is what you just need to understand for all these things. ठीक है जी। और थैंक यू कोई मैम, थैंक क्वेश्चन? यू सो बाकी मच। अगर आप थिएटर आर्टिस्ट हैं और आप एनएसडी आपने बोला, राइट? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली मैम। हाँ राइट। सो अगर आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, आपके चार्ट में 3 नंबर या 4 नंबर आते हैं, आप मुझे बताएं 276 या 236? 276 आपके मैम चार्ट में 7 है मैम, 7 है। 23 आता है? 237 आता है? 7 आपने 3 बोल नहीं दिया आता है। 7 6 आता हाँ है? 7 आता है। 6 आता है? 6 भी नहीं आता है मैम। मेरा कैसा है, ऊपर 999 है, हाँ। नीचे 111 है, बीच हाँ। में 5 है एंड एक हाँ। 7 है मैम, दैट्स इट। तो सर आपका उस इंडस्ट्री में ग्रो करना बहुत मुश्किल है। एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना बहुत मुश्किल है। एज यू आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट 7-8, आपका पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन क्या है? पर्सनल, 1 मिनट मैम मैं देखता हूँ अभी मैं। तो मैम पर्सनालिटी नंबर 1 है मैम हाँ जी। एंड डेस्टिनी नंबर 7 है मैम। यू आर मेंट टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। देखो 7 नंबर ना स्पिरिचुअल नंबर होता है, और 7 नंबर के लोगों के साथ ना, स्पेशली व्हेन इट इज कमिंग टू पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर, लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं। व्हाटएवर यू वांट यू विल नॉट गेट इट ऑन टाइम, और रिपीट धोखे मिलते रहते हैं। सो 7 नंबर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, तो इसीलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली, देखो इतना साल किसी एक प्रोफेशन में आने के बाद now you are thinking to adapt numerology for XYZ reason. I'm not saying that you want to become a professionalist in this, just I'm telling you an example. So when 7 नंबर को कहीं रास्ता नहीं मिलता ना, वो भगवान के दर पे ही आता है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही उसके सारे रास्ते खुलते हैं, एंड दैट इज व्हाट सूनर और लेटर आपको इस फील्ड में आना ही है। सो व्हाई नॉट टू अडैप्ट नाउ? ऑफ कोर्स मैम, मैं एक्चुअली अभी सोच भी रहा था मैम, मतलब आपका कोर्स लेने के लिए। तो मैं और डिटेल जानूंगा मैम आपके कोर्स के बारे में, जैसे कि चैट में अपना नंबर डाल दीजिएगा, टीम विल कोऑर्डिनेट यू। इफ इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी, आई विल राइट माय नंबर आल्सो. Okay, ma'am. My number is on the chat. If in case anyone of you wants to connect with me personally, you can just drop me a WhatsApp message. The moment I'll get free, I'll get back to you. ठीक है जी। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन, anybody from you, or I'll just find up this class. क्लास की रिकॉर्डिंग Thank you, ma'am. तक मिलेगी। वेलकम जी, वेलकम। क्लास की रिकॉर्डिंग्स इवनिंग तक मिल जाएंगे आपको। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। संजय जी कोई क्वेश्चन आपका? संजय जी कोई क्वेश्चन है? आप अनम्यूट करिए सर एक बार, आप बहुत देर से वेट कर रहे थे शायद, मुझे ऐसा लगा। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू? इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैडम ऐसे है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 मार्च 1968। हाँ। श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। हाँ जी सर। और मैं एक्यूप्रेशर डॉक्टर हूँ, MD। हाँ हाँ, सब में से क्वेश्चन क्या है आप ये बताइए। मतलब मैडम ये है कि मैं सक्सेस नहीं हो पाता, एक बार पूरा अर्श पे चला जाता हूँ, बाद में वापस नीचे आ तो देखो उसके लिए तो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, हमें रूट कॉज पकड़ना पड़ेगा। जब रूट कॉज पकड़ेंगे उसके बेसिस पे हम जो है वो रेमेडीज करते हैं या सॉल्यूशंस देते हैं, तब मैं बता पाऊंगी। ऐसे तो बताना रैंडमली बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं मैडम, मैं आपसे फिर कंसल्टेशन लेकर के आपसे सारा ये पूछता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यू कैन गो दैट, नो प्रॉब्लम। और बाकी कोर्स को मैं कर रहा हूँ, 2 दिन से ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको कुछ समझ आ रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी तो आप बेशक डाल दीजिए, अपना नंबर डाल दीजिएगा, टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी आपसे। ठीक है जी, थैंक यू। ऑलराइट जी एवरीवन, बाय बाय।